गुड मॉर्निंग एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एजाज वारिस है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और हमारे आज की यानी कि ट्यूसडे के शो का इंतज़ार करते होंगे। नाज़रीन, गुड मॉर्निंग कोहिनूर जैसे के साथ आप देखते हैं मंडे टू फ्राइडे सुबह 10 से 12। जी हाँ, बिल्कुल 5 दिन हम लोग साथ होते हैं। रोज़ वेरिएबल गेस्ट आते हैं, सेलिब्रिटीज़ आते हैं और आप उनसे जानते हैं उनकी बातें और वो क्या कर रहे हैं, क्या इन है, क्या आउट है। आपको इस शो से सब कुछ मिल जाता है। ताज़ा खबर ये है कि टिकटॉकर्स में कंवल और जुल्करनैन का निकाह हो गया परसों और निकाह हुआ काफ़ी धूमधाम के साथ। धूमधाम मीन्स कि घर पे ही हुआ, थोड़ा फंक्शन था छोटा सा जिसमें करीबी दोस्तों ने शिरकत की। आइए आपको स्टार्ट में ही कुछ वीडियोज़ दिखाते हैं जो हमने ख़ास तौर पर आपके लिए लेकर आए हैं ताकि आप लोग थोड़ा दिखाएं और बताएं कि शादी में यानी कि निकाह में कैसे थोड़ा बहुत मोमेंट्स हुए, जब हाँ की गई, जब निकाह पढ़ाया जा रहा है। आइए थोड़ा सा दिखाते हैं आपको। ये आज की पहले स्टार्टिंग करते हैं, फिर वापस आएंगे तो जाएंगे टूवर्ड्स द तारुफ ऑफ आवर गेस्ट। बहुत मज़े के गेस्ट हमने इन्वाइट किए हैं। आते हैं इस छोटे से इंट्रो के बाद। आ गए वापस। देखा आपने किस तरह से ये पूरा जो रस्में कस्में हुई, बड़ा मज़ेदार सा फंक्शन था, काफ़ी अच्छा लग रहा है। फिलहाल जाएंगे हम आज के हमारे गेस्ट की जानिब। लेकिन आज यहाँ पर हमने ये जो शो तरतीब दिया है, ये हमने एक एक्सक्लूसिव सॉन्ग की टीम को बुलवाया है। और पक्कियाँ परीता यानी कि परीतें अगर पक्की हो तो रिश्ते और मजबूत हो जाते हैं, प्यार और अच्छा पनपता है। और ऐसा ही एक गाना हाल ही में लॉन्च हुआ मोहसिन नक्श का। मोहसिन का नाम अब किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, बिकॉज ही इज़ अ ट्रू हार्ड वर्कर सिंगर जिसने पिछले 2-3 सालों में अपनी मेहनत से अपना एक लेवल अचीव किया है सिंगिंग की दुनिया में। और सब लोग जानते हैं कि लास्ट जो उनका गाना था वंगा, वो भी काफ़ी हिट हुआ था और उसमें साइलेंट गर्ल थी। और इस बार भी इन्होंने कुछ डिफरेंट किया है और एक डिफरेंट सी थीम लेकर आए हैं। सो आज का ये जो शो है ये पूरा हम अपने इसी सॉन्ग की लॉन्चिंग के नाम करेंगे। पक्कियाँ परीता आज यहाँ पर लॉन्च होगा, मज़े की वाइब्स होंगी और मज़े की टीम यहाँ आएगी। तो स्टार्ट में चलते हैं टूवर्ड्स मोहसिन, जो कि बहुत ही आला आवाज़ के मालिक हैं। पहले भी शो में आ चुके हैं, लेकिन जब आते हैं रंग जमा के चले जाते हैं, बिकॉज ही इज़ अ प्रेजेंट पर्सनैलिटी प्लस हिज वॉइस इज़ अमेजिंग। तो जो बंदा दिल से गाता है ना, फिर वो रॉक ऑन करने के लिए पैदा होता है। आइए वेलकम करें मोहसिन नक्श को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मुझे नाम याद हो गया अब आपका, मोहसिन नक्श। शुक्र है आपको नाम याद हो गया। नक्श पे लिखा गया है। कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मुबारक हो, नया गाना आया और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया इसका भी। थैंक यू सो मच। लेकिन वंगा और इसमें गैप कम था, यानी कि ये गाना पहले तैयार था? ये गाना आप कह लें बहुत ही अर्जेंट बेसिस पे तैयार हुआ है। अच्छा। और लेकिन बहुत आला गाना है। हाँ जी, बस ये हमारे जो म्यूज़िक डायरेक्टर हैं जनाब, उनकी मेहरबानी से बहुत जल्दी और बहुत अच्छा, जो कि कंपोज़र भी हैं इस गाने के, किटू द शायर। जी बिल्कुल, अभी हम करेंगे उनके बारे में, आप फिक्र मत करें। अच्छा, हम उनको पूरे मान शान से बुलाएंगे। हाँ, तो इसकी जो मेकिंग हुई है बहुत ही जल्दबाजी में हुई है, लेकिन होपफुली जो उसको कहते हैं ना, थैंकफुली बिल्कुल जो है लोगों ने पसंद वीडियो किया अच्छा गाने को। हाँ। और बिकॉज काफ़ी अच्छी चीज़ें उसमें हैं, उनको सब डिस्कस करेंगे आगे जाके। तो वेलकम ऑन द शो। थैंक यू। आपकी चाय आपके सामने है, ठंडी ना हो जाए कहीं, पी लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। अभी इन्होंने नाम लिया इस गाने के कंपोजर का। किट्टू द शायर एक ऐसा लड़का है जिसने बहुत कम टाइम पे अपना एक मकाम इसलिए सेट किया बिकॉज वो जिस फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं वहाँ पर म्यूज़िक जो है वो जैसे घर की बात होती है। और जो लड़का यंग एज में इतना सीख कर आगे आएगा, फिर वो सोचें कि विद इन 1-2 ईयर्स क्या ज्वालामुखी बन जाएगा म्यूज़िक में। और मैं ये कहता हूँ किट्टू कि तुम्हें एडवांटेज ये है कि तुम गाते भी अच्छा हो, लिरिसिस्ट भी हो, कंपोज़र भी हो, सब कुछ हो और सीखे हुए हो तुम। बिकॉज सीखी हुई आवाज़ और सीखा हुआ बंदा जो है ना, वो कभी भी कहीं भी फेल नहीं हो सकता, वो हमेशा एक्सेल करेगा इस तरह जाके ऊपर। और ये किट्टू द शायर ने साबित कर दिया है। तो आइए वेलकम करें, इसी गाने के कंपोजर भी हैं, लिरिसिस्ट भी हैं कि नहीं? लिरिसिस्ट भी हैं। ओह माय गॉड, सब कुछ है ये। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तो किट्टू, अब देखो ना, वही हुआ कि जब पहले शो में आप हमारे आए थे तब आप थोड़े नए थे जी। अब विद इन सम टाइम आपने अपनी सक्सेस स्टोरीज को और ऊपर किया, कैसा लग रहा है? जी बहुत अच्छा लग रहा है। ये ऐसी ऊपर जाती है। हाँ, ऐसे ही होगा बिकॉज आपके पास ज्ञान है म्यूजिक का, और जिसको म्यूजिक पता होता है ना, फिर वो हमेशा ऊपर ही जाता है। बस ये सब मेरे मालिक का करम है और मेरे बड़ों की दुआएं एग्जैक्टली जो साथ है मेरे। बिल्कुल। सो हाउ इज द फील कि पक्कियाँ परीता अच्छा रिस्पॉन्स ले रहा है? हाँ, बस मोहसिन सारी टीम अपनी फैमिली की तरह है और बस इन्होंने कहा था कि किट्टू भाई जान डाल देनी है और जल्दी डालनी है जरा। जल्दी जान डालनी है। मैंने फिर बस जो सोचा था
क्योंकि गाना तो मैंने उसी टाइम रेडी कर लिया था, मतलब कि कंपोज कर लिया था। ठीक है। फिर जब इन्होंने मुझे कहा कि करना है तो फिर मैंने इसकी म्यूज़िक वगैरह पे काम शुरू कर दिया साथ साथ, मतलब कि थोड़ा थोड़ा साथ में मोहसिन को मैं साथ साथ सुना रहा था कि मैंने अब इसमें ये ऐड कर लिया, ये कर लिया, इसके भी साथ मशवरे थे, तो मिलजुल के ऐसे ही हमने फिर जल्दी जल्दी तैयार किया। मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि सबसे अच्छी बात ये है कि ये क्लाइंट के मशवरे से चलता है। क्लाइंट को क्लाइंट नहीं समझता, उसको अपनी फैमिली की तरह ट्रीट करता है। और मेरे साथ तो इसकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, काफ़ी मेरे ख्याल से 3-4 साल से जी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है इसके साथ। तो मैंने इसको देखा है कि ये फैमिली की तरह ट्रीट करता है क्लाइंट्स को, और जो कि सबसे अच्छी बात है। और यही कामयाबी का जो है ज़रिया बनती है कि आप बिहेव किस तरह का करते हैं, आपके काम का तरीका क्या है। तो ही इज़ सो गुड माशाल्लाह। बिल्कुल सही से देखा आपने कि वाकई जहाँ मेहनत होती है फिर वहाँ पर रिजल्ट्स भी सबके सामने आते हैं। और गाने में बहुत सारे लोगों ने मॉडलिंग भी की है, बिलाल ने और बहुत सारी और लड़कियाँ भी थी। क्या क्या नाम सबके? अच्छा, इसमें था बिलाल जानी, मेन लीड पे जो है बिलाल जानी है, अशफाक शेख हैं जो कि थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे। तो आज आप मेरे को होस्ट बहुत बन रहे हैं। ये अच्छी बात है। अच्छा, और मारूफ मलिक हैं टिकटॉकर, और फातिमा मुगल हैं जो कि अनफॉर्चुनेटली आज आ नहीं पाए। चले कोई बात नहीं, हर काम में बेहतरी होती है। जी जी। तो इस वजह से ये लोग हैं। हाँ, लेकिन बड़ा अच्छा उनमें से एक जो हैं जिन्होंने मॉडलिंग की है इस गाने में और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अशफाक शेख यहाँ मौजूद हैं और काफ़ी मज़ेदार शर्ट पहन के आए हैं, वो ज़बरदस्ती पैपी सी। तो आइए अशफाक को वेलकम करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अशफाक, कैसे हो आप? जी शुक्र। कैसा एक्सपीरियंस रहा पकिया परीता का? बहुत अच्छा रहा, बहुत मज़ा आया है ना? जी। और आवाज़ कैसी लगती है आपको? मौसम आवाज़ बहुत पसंद है मुझे। आवाज़ तो बंगा जो सॉन्ग है वो बहुत मुझे पसंद है इनका। हाँ, मतलब बंगा की लॉन्च पे आप थे? हाँ, नहीं वो तब बहानिया पाए थे, वो बड़ी मज़ेदार लॉन्च हुई थी और वहाँ भी वो गाना काफ़ी सुपर हिट हुआ, काफ़ी लोगों ने पसंद किया था, ज़बरदस्त था। अच्छा, एक और स्टोरी है पकिया परीता के पीछे। फिर सब पूछते हैं, बताइए। वो था कि जब प्रीमियर हुआ है ना हमारा बंगा का, इसके वाले बेसिकली इसके वाले साहब इसके प्रोड्यूसर हैं गाने के, इस गाने पकिया परीता के। ओके फाइन। तो जब वो वहाँ पे आए थे तो उन्होंने हमारा वो सारा प्रीमियर नाइट देखी और उन्होंने दे सेड के मुझे इस लड़के से ही गवाना है, मोहसिन चाहिए, मुझे मोहसिन चाहिए। मैं प्रोड्यूसर अगर आपको अप्रोच कर रहा है तो कर लेना चाहिए। तो उसके सिलसिले में फिर कीटू से बात हुई, बिलाल से बात हुई, तो फिर हमने बैठ के जो है बेसिकली उन्होंने अशफाक को लॉन्च करना था। ओके, अशफाक अब लॉन्च हो गया, कुछ अच्छे मार्केट में आ गया अशफाक। कुछ अच्छे लोग चाह रहे थे तो बस देखिए ऐसे ही होता है, कड़ियाँ से कड़ियाँ मिलती हैं, आपस में लिंक्स बनते हैं, ठीक है ना। तो नाज़रीन, इससे पहले कि हम जाएं टूवर्ड इंडिविजुअल स्टोरी ऑफ एवरी गेस्ट, आइए फिर जिस गाने का जिक्र हो रहा है इसका हम यहाँ लॉन्च करने जा रहे हैं। वैसे तो ये गाना हमने परसों भी प्ले किया था, लेकिन चूंकि अब टीम यहाँ आई है तो पूरे मान शान से पकिया परीता की वीडियो दिखाते हैं आपको। बहुत मज़ेदार वीडियो बनी है और अशफाक का लॉन्च भी है उसमें। तो आइए देखते वापस आएंगे तो स्टार्ट करेंगे सेगमेंट मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी। आ गए वापस और गाना वाकई मज़े का था बॉयज़, वाकई गाना मज़े का था। और लेट्स स्टार्ट द सेगमेंट मेरी कहानी। और आज की जो कहानी है वो चलेगी टूवर्ड्स पकिया परीता, इट्स इंपॉर्टेंट। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम किट्टू दिस टाइम। तो आप मुझे बताओ कि जब गाना आपके पास बनने के लिए आया तो कैसी वाइब्स थी, कैसा एक्सपीरियंस रहा? हाउ फन इट वॉज मेकिंग द ट्यून ऑफ उसको लिखना मज़ेदार होगा। नया इसमें यह था कि मोहसिन और मैं दोस्त बहुत पुराने थे, लेकिन हमने अभी तक काम नहीं किया था। नहीं किया वाकई। तो ये मेरे साथ मोहसिन का पहली दफ़ा था। तो मैं सबसे पहले तो मेरा ये है कि मैं क्लाइंट्स बनाता ही नहीं हूँ, मैं रिश्ते बनाता हूँ जो कि आखिरी सांस तक मेरे साथ हैं। ये क्या खूबसूरत बात कर ये बस ऐसे ही है कि जैसे वो इज्जत भी मिल जाती है, हाँ, पैसा भी मिल जाता है, प्यार बहुत मुश्किल से मिलता है। तो प्यार कमाना चाहिए क्योंकि ऊपर आखिरत पे प्यार ही काम आएगा और दुआएं काम आएंगी। लगता है आप काफ़ी प्यार के वो लगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल आदी हैं प्यार के। अच्छी बात। देखो आजकल के दौर में अगर कोई बंदा प्यार करना जानता है तो उससे बड़ी बात कोई नहीं है। बिल्कुल सही बात। तो फिर आपने गाना लिखा भी है वाला? मैंने फिर गाना असल में हम कोई और डिसाइड कर रहे थे। अब मैं आपको बताइए। ये सच बोल रहा है, मैं भी सच बोलता हूँ। एक गाना मैंने मतलब कि पहले इनको सुनाया, इन्होंने कहा ओके कुछ और। मतलब कि पसंद ये सारे गाने का, लेकिन वो कहते कि एक दिल को लगने वाली बात करो। एक गाना बिल्कुल ओके हो गया कि फाइनल हो गया, बहुत आला लिरिक्स वगैरह ये सब। तो एक गाना मैंने किसी और सिंगर को दिया हुआ था, मैंने ना वैसे ही सुनाया कि ये मैंने उसका गाना कहा।
ये जी सारी टीम मेरे पीछे कि वो जो गाना है ना वो चाहिए। हाँ जी, फिर मतलब कि लेकिन वो उस गाने के पीछे नहीं गए, ये अगले दिन फिर जब दोबारा है ना कि जो हम पहले गाना कर रहे थे ना उसके बारे में डिस्कस करना। हाँ। फिर मैंने उस बंदे से बात की, मैंने कहा मोहसिन मेरा भाई है और सारी टीम कह रही है कि हमारी जान है उस गाने में, तो हमने वही गाना करना है। वही करना है, वेरी नाइस। तो उसके साथ थोड़ी सी हो तो गई मेरी, लेकिन वो फिर उसको मैंने आगे से कुछ ऐसा सुनाया, वो कहता है ये भी ओके। हाँ सही है, देखो किस्मत में जा होता है वो लिखो के रहता फिर है। मैंने मोहसिन के साथ किया, मोहसिन ने भी फर्स्ट टाइम में ये सुना, मोहसिन ने कहा ओके बिल्कुल, Nice. क्योंकि मोहसिन से पहले बिलाल ने सुन लिया था, बिलाल तो कहता था मैंने करना ही यही है। फिर मैंने मोहसिन को सुनाया, मोहसिन उसी टाइम गुनगुनाने भी लग गया। मैं कहता Oh my God. ब्रेक पे पाँव रखो, ब्रेक पे पाँव रखो अभी। तो फिर उसके साथ मैंने फिर इसका म्यूज़िक का काम शुरू किया। म्यूज़िक के साथ फिर मेरे जो म्यूज़िक टीम है मेरी, मेडोलिन पे अरीश आदिल, म्यूज़िक अरेंजर मेन हमारे होते हैं गाने के, तो वो अरबाज अली ताफुर ने बहुत अच्छा अरेंज किया, अरीश आदिल ने मेडोलिन प्ले की, साजी अली भाई थे जो कुक स्टूडियो में फ्लूट प्ले करते हैं, हाँ हाँ हाँ। वो थे साथ हमारे, और मिक्स मास्टर पे अली वाजिद रिंकू। तो ये सारी एक टीम को मैंने कहा कि यार मेरे भाई का गाना है और ये अर्जेंट में करना है, तो फिर सब ने जल्दी हाँ, वो जल्दी मैं में कहता मेरे था लिए एकदम से हेल्प launch हो गया। विद इन अ वीक ये इसका ऑडियो वो तैयार मैं हुआ लिखा था कि प्रीमियर हो रहा है जी, मैं कहा, जी नाइस। विद इन अ अच्छा वीक। आप क्या कहते हो किट्टू कि आपको मोहसिन की आवाज़ कैसी लगती है एज अ सिंगर, हाउ डू यू रेट, बिकॉज आप कंपोजर भी हैं, तो आपको एज अ कंपोजर अगर पूछा जाए तो मोहसिन नक्श को कहाँ रेट करेंगे आप? मोहसिन की आवाज़ ऐसी है कि इसको कुछ भी गवा ले इसको सूट कर देता हाँ, है। मैं ये देखता हूँ, मैं मतलब कि कुछ भी हो ना, जैसे मतलब कि कोई अच्छी चीज़ होती है अपनी, तो हम अक्सर बैठ के ना ये डिस्कस करते रहते हैं, मतलब कि इसको मैं सुनाता हूँ कि ये शायरी मेरी सुनो, हाँ तो ये फिर ना वो मेरे फ़ोन से पकड़ के सबने डिलीट कर देता है कि अब ये मेरे पास है, अब ये नहीं जाना। ऐसे ही हमारे कितने गाने ऐसे ही सिलेक्ट हो गए हैं नेक्स्ट जो है ना, हो गए ना, सही है जबरदस्त है। तो बस ये है कि वो इसका पिक माइंड बड़ा अच्छा है, मतलब कि ये जो मैं इसको सुनाता हूँ ये उसी टाइम थोड़ा सा याद करके ना मुझे सुना देता है, तो मुझे ऐसे लगता है जैसे बना ही इसके लिए है ये प्ले गाना। बैक के लिए एक बहुत औसम आवाज़, हाँ जी बिल्कुल। जबरदस्त है। मेरे ख्याल है चूंकि आवाज़ की बातें हो रही हैं और मोहसिन की बातें हो रही हैं, तो आइए फिर दावत दें पहले मोहसिन को कि कोई कलाम से आगाज़ करते हैं शो का, ताकि बरकत सी पड़ जाए, फिर आगे चलते हैं। आइए मोहसिन, फिर बहुत ही खूबसूरती के साथ आपने सब कुछ अदा किया, इट वाज जस्ट फैंटास्टिक और बहुत अच्छा हो गया, ज़बरदस्त। अब आप पे आते हैं, आप बताओ हाउ वाज एक्सपीरियंस नाउ, आप बताओ अपनी पूरी स्टोरी ऑफ दिस सॉन्ग, मेकिंग एवरीथिंग। हाँ जी, एज ए सेड के इनके फादर ने वहाँ हमें प्रीमियर पे देखा, हाँ। और देन दे अप्रोच मी, और ये बेसिकली बिलाल के थ्रू इन्होंने मुझे अप्रोच करने की कोशिश की ना। बिलाल मेरा दोस्त था खैर, तो ही सेड के मैंने गाना करना है, मेरा अपना गाना है। मैंने कहा भाई मुझे सही बात तो बताना। तो देन ही मतलब उसने बताया मुझे कि बेसिकली इशफाक को लॉन्च करना है, तो हम लोग ये मिल के काम कर रहे हैं और बड़े अच्छे तरीके से करेंगे, और गाना भी हम लोग डिसाइड कर रहे हैं। मैंने कहा गाना किससे करवाना है, और बिलाल कहता है कि मैं अपने बंदे से करवाऊंगा। हाँ, मैंने कहा अच्छा ठीक है, तुम अपने बंदे से करवाओ। और एक दिन मुझे कॉल आती है, बिलाल कॉल कर रहा है कि यार मैं म्यूज़िक डायरेक्टर के पास बैठा हूँ। मैं क्यों, कौन है वो, मुझे बताओ तो सही ना। देन वो कह रहा है यार कीटू भाई हैं, कीटू भाई। मैं कहा यार खुदा के बंदे मुझे क्या देता, इज़ लाइक माई ब्रदर। तो उसके बाद फिर कीटू से मुलाकात हुई, फ़ोन पे से डिस्कशन हुई। मैंने कहा ठीक है करते हैं इंशाल्लाह। कुछ कंपोजिशंस का जैसे वो बता रहे हैं कि मसला बना हुआ था, कुछ पसंद नहीं आ रही थी कंपोजिशंस, तो एकदम इसने मुझे वॉइस नोट किया ना व्हाट्सएप पे कि ये एक कंपोजिशन है जो कि मैंने ऑलरेडी सोल्ड आउट है, लेकिन मैं बात कर सकता हूँ, निगोशिएट कर सकता हूँ उसके साथ। मैंने कहा सुनाओ। इसने वो मुझे गा के लाइव सुनाई। मैंने कहा यही चाहिए, यही चाहिए। और उसके बाद फिर इसने उसके साथ भाई के साथ निगोशिएट किया। उसका बहुत शुक्रिया, भाई ने कंपोजिशन हमें दी। बेसिकली हाँ। किसी की कंपोजिशन है तो इसी की, लेकिन वो सोल्ड आउट थी। हाँ। तो उन्होंने दी, उनका बड़ापन है। क्या नाम है उनका? नाम ये राज है। उन्होंने खैर कंपोजिशन हमें दी, और फिर हम लोगों ने इसकी म्यूज़िक पे बैठे और बड़े अच्छे तरीके से हमने बहुत ही शॉर्ट टाइम में, क्योंकि इनके वालिद साहब को था कि मेरा बेटा बस लॉन्च हो जाए, ऐसे आए मार्केट बातें हो रही है, इनकी बातें करूँगा। इस तरह हुआ कि बस फिर जल्दी में इसका बड़ा अच्छा मेलोडी हमने क्रिएट की और म्यूज़िक अरेंज हुआ। उसके बाद वीडियो पे आ गए। वीडियो कहाँ शूट हुआ है? ये बेसिकली हुआ लाहौर में ही है। वहीं कपशप पे कुछ शॉट्स हैं, कुछ वहाँ भी शॉट्स, कुछ कपशप पे शॉट्स हैं, कुछ पैरागॉन सिटी में एक बड़ी अच्छी लोकेशन थी हमारे पास, वहाँ के शॉट्स हैं। और बेसिकली ना इसका कोई स्टोरी बोर्ड हमने तैयार किया था,
ऑन द लोकेशन हमने इसका स्टोरी बोर्ड तैयार किया। आप ये देखें ना कितना एडवेंचरस वीडियो हुआ है इसका। सही बात। और ऑन द स्पॉट सारी चीज़ें जो है कैलकुलेट करके हम लोगों ने इसका ये वीडियो निकाला है। और मैं बिल्कुल डर रहा था, मैंने कहा यार वीडियो अच्छा नहीं हुआ है ना, मुझे डर आ रहा था, लेकिन उसके बाद जब एडिटिंग पे बैठे हैं तो रिजल्ट अच्छा लगा, रिजल्ट निकला है। हाँ। मैंने कहा दैट्स गुड यार। हाँ, बहुत अच्छे तरीके से उसने एग्जीक्यूट किया है। क्या नाम है भाई का, सिकंदर खटक ने इसका वीडियो किया और बहुत खूबसूरत तरीके से किया। वीडियो बहुत मजे का, देखा भी, हमने देखा भी था अभी दोबारा। वेरी नाइस, दैट्स द स्टोरी। आला। अब जरा आते हैं उस शहजादे की जानिब जिसको लॉन्च किया गया और जिसके हमारे पास जिक्र आ रहा है। अपने बारे में बताओ थोड़ा सा, कैसे शौक हुआ शोबिस का, कैसे आए और कैसे एक्सपीरियंस रहा इस गाने का? शौक यहाँ से मतलब कि मेरा शुरू हुआ कि मैं देखता सॉन्ग वगैरह या मूवीज़ ड्रामे वगैरह, तो मेरा भी शौक है कि मतलब कि बना के मैं भी ये काम करूँ। तो इस वजह से फिर मतलब कि मेरी बिलाल भाई से बात हुई, तो मैंने पापा से भी बात की इस बारे में, तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तो बिलाल भाई से बात की तो मतलब कि उन्होंने कहा कि सॉन्ग वगैरह ऐसे है तो मतलब कि सॉन्ग कर लेते हैं। मैंने कहा चलें ठीक है। तो फिर वहाँ से मोहसिन भाई से बात की उन्होंने, तो फिर मतलब कि सॉन्ग का हुआ। फिर जब हम शूटिंग पे गए तो वहाँ पे मतलब कि जब मुझसे मेरा पहला शूट था। हाँ। तो इस शूटिंग में मतलब कि मैं इतना कंफ्यूज था, तो मुझसे ना मतलब कि कोई एक्ट वगैरह नहीं हो रहा था। मतलब आप बहुत ज़्यादा बोलते हैं लेकिन अच्छा क्यूट लगता है मुझसे आपके। लेकिन एक बात बताऊँ, मैं आपको, मैंने वीडियो देखी है, आप वीडियो में अच्छे आए हो, ये अपीयरेंस है आपकी। मैं बता दूँ आपको कि मैं बड़ा क्रिटिक्स इस मामले में, और मैं बड़ी साफ बातें करता हूँ। आपकी लुक वीडियो में बहुत अच्छी आई है, यू लुक गुड, है ना। और इन्हें काम भी अच्छा किया, चाहे आप कंफ्यूज थे उस वक्त, लेकिन जो भी होता है किसी बेहतरी में हो रहा होता है। और आपका जो रिजल्ट सामने आया है हमारे, द वीडियो टर्न आउट टू बी अ ब्यूटीफुल वीडियो, अमेजिंगली सॉन्ग, अमेजिंगली कंपोज, अमेजिंगली एक्टिंग बहुत अच्छी की आपने उसमें। फिर जब आप आते हैं शुरू में चल के वो गाड़ियों में, बताता है मैं सब बड़े गौर से हर चीज़ देखता होता हूँ मैं, यू नो। अच्छा रहा, तो वो आपका अच्छा एक्सपीरियंस रहा? हाँ जी, बहुत अच्छा, बहुत। अगर मैं कहीं पे मतलब कि नहीं होता था तो मोहसिन भाई मुझे बोलने लगे ये नहीं, ऐसे नहीं है, ये कर। हाँ, तो अच्छी बात है ना, एक्सपीरियंस अब हो गया है, वो जानता है मार्केट। तो मोहसिन भाई ने मुझे ज़्यादा गाइड किया वहाँ पे। सही है, ज़बरदस्त हो गया। और जब मैं ये भी जानता हूँ नाजरीन के किट्टू जो हैं वो ना सिर्फ अच्छे कंपोज़र हैं, ना सिर्फ अच्छे लिरिसिस्ट हैं, बल्कि बहुत अच्छी आवाज़ भी हैं। और हाल ही में किट्टू ने मेरा एक बहुत फेवरेट गाना रीसंग किया है, कवर किया है, सजाद अली का रावी। तो आइए फिर रावी को इस वक्त सुनते हैं किट्टू के वर्जन में, और आप ज़रा देखिएगा और सुनिएगा कितना इंसाफ किया है किट्टू ने इस गाने के साथ। आइए किट्टू फिर एक समा बांधते हैं। I mean, यकीन मानो किट्टू कि तुमने इतना अच्छा गाया रावी, थैंक यू, कि मैं आपको फुल मार्क्स देने को तैयार हूँ। इस गाने को काफ़ी लोग ट्राई कर चुके हैं, लेकिन ना वो आवाज़, सजाद अली की आवाज़ के साथ फिर इंसाफ करना थोड़ा बहुत, उसके मुताबिक थोड़ा वर्जन गाना, वेरी नाइस। आई एम अ बिग फैन ऑफ सजाद अली, और आप देख रहे हैं कि कितना रिजेंबल किया है इसने, बहुत ज़्यादा। आई वाज जस्ट लाइक कि क्या हो रहा है। मुझे काफ़ी लोगों ने कहा, लेकिन मैं कानों को हाथ लगा देता हूँ। नहीं, आप वाकई बहुत टच किया आपने, क्लोज आवाज़ के साथ, बिल्कुल सही, ज़बरदस्त हो गया। और अब बताइए मैं थोड़ा सा कि लाइव सिंगिंग में भी आप लोगों का काफ़ी मज़ेदार एक सीन जाता है, कुछ लाइव हो जाए। स्टार्ट करते हैं, माइक आपके पास पड़ा हुआ है, क्या सुना रहे हो? मेरा एक गाना बेसिकली लॉन्च होने वाला है। कितने गाने तुमने बनाए हैं तुम्हें लॉन्च होने वाले हैं? अच्छा नहीं, वो नहीं मैं सुना रहा, मैं कुछ और सुनाता हूँ। हाँ, कवर सुना दो। वो सरप्राइज रहने दें। हाँ, मेरा भी ख्याल है। नहीं, वो कोई और। अच्छा, वो सीजन का एक था ना। अच्छा, चलिए सुनाइए। तो अच्छा, सजाद अली साहब का ये गाना सुनाइए। रावी आया तो मुझे अब रहा नहीं जा रहा। कौन सा गाना है ये? हर जुल्म, मेरा बड़ा फेवरेट गाना। नाइस। हर जुल्म तेरा याद है, भूला तो नहीं हूँ। वाह। हर जुल्म तेरा याद है, भूला तो नहीं हूँ। ऐ वादा फरामोश में तुझ सा तो नहीं हूँ। हर जुल्म साहिल पे खड़े
हो तुम्हें क्या गम चले जाना, साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम चले जाना, मैं डूब रहा हूँ अभी डूबा तो नहीं हूँ, है वादा फरामोश मैं तुझ सा तो नहीं हूँ, हर जुल्म। बहुत आला, फैंटास्टिक, इट वाज जस्ट फैंटास्टिक। किट्टू कुछ आप भी हो जाए, क्योंकि अब आप बेडरूम में बैठे हैं तो क्या गाने होने चाहिए ना बैक टू बैक। क्या सुना रहे हो? एक गज़ल है, बेनाम सी ख्वाहिशें। ठीक है। वाह। बेनाम सी ख्वाहिशें, वाह। आवाज ना मिली, रंजिशें क्यों ख्वाब के परवाज ना मिली, जाने है परमान दिल ना, वाह। तू ना मेरे लिए, बेबस ये पुकारती है आ सावन मेरे, बेनाम सी ख्वाहिशें, बहुत आला। आवाज ना मिली। क्या बात है, इट वॉज फैंटास्टिक। आइए कुछ गेम्स अब स्टार्ट करते हैं। और गेम्स आप जानते हैं हमारी बड़ी मशहूर गेम्स हैं। मुहावरा टाइम तो पता ही होगा आप लोगों को। मुहावरे आप लोगों ने एक्टिंग करनी होती है। आप टीम बी हैं, अकेले हैं, और आप टीम ए हैं, दोनों साथ। ठीक है, हम कुछ दिखाएंगे मुहावरे, आप लोगों ने एक्टिंग करनी है, गेस करना है। अब आप आ गए शोबिस में, अब तुम्हें एक्टिंग करनी पड़ेगी। किसी स्टार्ट करते हैं मिलकर, ठीक है? कुछ एक्टिंग करोगे ताकि ये गेस करें क्या है मुहावरा। बोलना नहीं है मुझसे कुछ भी। एक्टिंग करें ना अब आप। बाल सेट हुए हैं, डोंट वरी। नहीं मतलब ये करूँ मैं कैसे ये? अब एक्टिंग अच्छा करो बोलना ना। भी है, बोल भी लें। नहीं बोलना नहीं है। मतलब कुछ और वो मुहावरा आप नहीं बोलना। एक्टिंग करें ना। हाँ करो करो, क्या बस। अनारा अली। क्या बताइए। पास कर मैं करूँ? नहीं मतलब ये थोड़ा सा अच्छा हाँ बादल हाँ मतलब कुछ और लिंक अप। जो गरजते गरजे? हैं, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। या एग्जैक्टली। अब आप दोनों तो कर लेंगे ये एक्टिंग। हाँ कौन एक्टिंग कर रहा है? मैं करूँ। करें। करो। अच्छा लुक एट दिस। ये ऐसे। जितनी हाँ 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 जितनी चादर हाँ बिल्कुल ओके। उतने पाँव उतने फैलाने पाँव। चाहिए। वही नाइस, इंटेलिजेंट मैन। चलें अब अगला आपका। ठीक है। घर की मुर्गी दाल बराबर। नहीं नहीं। पर देख लें। होंठ। नहीं हाँ अच्छा, जितने मुंह उतनी बातें। ये तो आसान हो गया। अभी मैं कॉल करवाता हूँ आपसे। आसान। चलिए आइए देखते हैं, हम ये देखते हैं। यार इसका कैसे निकालें अब? ये सब लोग करते हैं और शानदार एक्टिंग करते हैं यहाँ के। है क्या? मुझे तो नजर भी नहीं ये आया। देखें ना। चलें अब। हाँ खाना। जिसमें खाते हैं उसको क्या कहते हैं? अच्छा प्लेट। हाँ प्लेट। प्लेट में। गुड। प्लेट। हाँ
खाना, जिस प्लेट में खाना उसी में सुराख। दैट्स ग्रेट। वेरी नाइस, क्या बात है आप लोगों ये जब की। मैंने आप इनकी किया ना, बात- चले आ जाएं। 5-6 मिनट के बाद अब ये देखें, ठीक है। 5 उंगलियां जैसे नहीं होती। ओह माय गॉड, ठीक ठीक है। है, आप लोगों को तो आता है। इतना जोश इतना जोश नहीं चाहिए। ये क्या बजा? ताली, एक ताली एक हाथ से नहीं बजती। हाँ, या एग्जैक्टली, मैं अच्छा फैंटास्टिक। एक्टर हूँ। और अब आखिरी मुहावरा जा रहा है इनको, ठीक है, अब कॉन्फिडेंट हो गया मतलब बच्चा। कि अब नेकी कर दरिया में। नहीं, क्या? जहाँ फूल वहाँ कांटे। आए हाय, क्या बात है, इंटेलिजेंट गेसेस। हाँ, वेरी नाइस। किट्टू तो एकदम सारा फेक लग रहे हैं। ये फेक नहीं था, अच्छा था। अच्छा मेरी बात सुनो किट्टू, मुझे बताओ कि अब चूंकि आप उस मतलब म्यूजिक के साथ लिंक्ड अप हो और हमारे शो में डेली सिंगर्स भी आते हैं, जी जी जी, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में इतना टैलेंट है, बिल्कुल बिल्कुल। इतना टैलेंट है कि मैं तो हैरान हूँ। पिछले 8 महीने से हम शो कर रहे हैं और कोई शो ऐसा नहीं गया हमारा दिन का जिसमें सिंगर ना हो। बिल्कुल। तो फिर इतने सिंगर्स के होते हुए आखिर लोगों को चांसेस क्यों नहीं मिल पा रहे? इतना टैलेंट है, इतना वी हैव गर्ल्स बॉय जिनकी आवाज़ें अच्छी हैं, लेकिन वो बेचारे काफ़ी लोगों को जानता ही नहीं है। अगर 100 आए हैं ना तो उनमें समझे कोई 80 को तो कोई जानता ही नहीं है। अब क्या है इसकी वजूहात, डिस्कशन? अब असल में पता है क्या है कि वो कहते हैं ना कि इनटू टाइम तो आर्टिस्ट निकल आता है। Exactly, ये ये सीन हो गया कि मतलब कि कुछ टेक्नोलॉजीज ऐसी आ गई हैं ठीक कि है। अब जो समझे कि डॉक्टर भी है ना वो भी गा सकता है, कोई प्लम्बर भी है वो भी गा सकता है। अब ये हो गया, और वो पता है क्या है कि वो इतनी सारी आवाम हो गई है, इतने सारे आर्टिस्ट हो गए हैं, इतने सारे गाने वाले हो गए हैं कि जो लोग हैं ना वो कंफ्यूज हो गए हैं। तो वो जो पहले उन्होंने नाम सुने हुए हैं, जो वो किसी के नसीब जो ऊपर आ जाता है, जो आ जाता है, जैसे मोहसिन का बहुत मुश्किल है इसके लिए कि इतने सारे लोगों में से निकल के अपना एक मतलब कि सेपरेट नाम करना। तो बस ये है कि जो पक्की हो गए ना उनके जहन में ये बैठे हुए कि ये आर्टिस्ट है, ये आर्टिस्ट है, ये आर्टिस्ट है। और ऊपर से हमारा पाकिस्तान है, आपको पता है यहाँ मुश्किल से ही चांस मिलता है। एग्जैक्टली। तो बस ठीक। अच्छा, मैं ज़्यादा इस चीज़ का सताया हूँ। असल में पता क्या है, कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है, और जैसे किट्टू ने बात की है ना, टैलेंट बहुत ज़्यादा है, नो डाउट, लेकिन उस टैलेंट को कवर अप करने के लिए लोग ऐसे आ गए हैं कि वो हक खा रहे हैं उनका, टैलेंटेड लोगों का हक खा रहे हैं। दैट्स द मेन रीज़न कि आप टैलेंटेड नहीं है लेकिन आप घुसना चाह रहे हैं जो है ना इस फील्ड के अंदर जानबूझ के, जस्ट बिकॉज ऑफ फेम आप किसी और के हक पे डाका डाल रहे हैं। तो ये जो चीज़ें नहीं है, आपके पास बहुत सारे कुछ भी नहीं है और आप कर रहे हैं। बहुत सारे टैलेंटेड लोग जो है ना वो पीछे आ गए इस वजह से। तो ये अलमिया है हमारे मुल्क का असल में। और यहाँ पे फिर जौहरी जो हैं जिनको हीरे की पहचान है वो भी ईंटों के साथ, तांबे के साथ मिले हुए हैं। हाँ सही कह रही हैं। दैट्स द रीज़न ना। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो करेक्ट करने वाली हैं। और बाकी जो बंदा मेहनत करता है, एक दूसरी चीज़ है, टैलेंटेड लोग जो है ना वो मेहनत पे बिलीव नहीं करते ज़्यादातर हमारी कौम में। हाँ वो मेहनत पे बिलीव नहीं करते, तो वो कहते हैं कि ऐसे आए ऐसे चांस मिल जाए। नहीं मिलता, सही कह रहे हैं, नहीं मिलता। आपको अपने आप को पॉलिश करना पड़ता है, आपको धक्के खाने पड़ते हैं और फिर जाके कहीं किसी आप मकाम पे पहुंचते हैं। तो आप जब अपनी जर्नी को देखते हो, जब डे 1 पे आप आए थे इस इंडस्ट्री में और अब 2-3 साल तो हो गए, 3 साल तो हो गए, सो कितनी मेहनत है इसके अंदर और कितनी किस्मत है? सर मुझे 5 साल हो गए। हाँ, लेकिन प्रोफेशनली अगर देखा जाए तो और अभी तक मैं समझता हूँ कि मैंने कुछ काम नहीं किया। हाँ देखा जाए तो हाँ, मैंने अभी तक सिर्फ अपने आप को थोड़ा सा दिखाने के लिए जो मैं यॉन्ड्रा है मेरा, मैंने अभी तक नहीं किया वो। मैंने सिर्फ कमर्शियली अपने आप को ज़रा दिखाने के लिए काम किया है, क्योंकि यही दिस इज़ द वे टू जंप इन। और उसके बाद 5 साल पहले मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। मैं एज अ सिंगर अपने कॉलेज में गाया करता था। तो कॉलेज की एक फंक्शन था तो उसमें मुझे मेरे दोस्तों ने धकेल दिया कि स्टेज पे जाके गाओ। मैंने गाया तो उसके बाद ज़रा अपने अंदर भी मोटिवेशन आई, लेकिन सोचा नहीं था कि यार मैं इस इंडस्ट्री में भी कदम रख पाऊँगा या नहीं रख पाऊँगा। एक गाँव का छोटे से गाँव का छोटा सा लड़का
एमी ख्वाब देख रहा है, तो बस वो ख्वाब पहले देखना ज़रूरी है, उसके बाद स्ट्रगल कर। मेरा माइंडसेट यही था कि यार मैं ऐसे आऊँगा और ऐसे छा जाऊँगा। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं होता, सबका होता ही है। मेहनत तो होती है। और फिर जब आप एक छोटी जगह से बड़ी जगह पे मूव करते हैं ना, तो वो आपको बहुत चीज़ें सिखाती है। मुझे 3 साल हो गए लाहौर में शिफ्ट हुए। हाँ, लाहौर मैं समझता हूँ मेरी पर्सनैलिटी में एक मेजर बदलाव आया है। वो तो आया यहाँ पे आने के बाद, क्योंकि एक्सपोजर आपको बहुत कुछ सिखाता है। हाँ। तो मेरा सबको यही होता है कि यार मेहनत करो, और मेहनत से पहले कुछ तवक्को ना करो। बिल्कुल सही। जब मेहनत करोगे उसके बाद फल मिलना शुरू होगा, आपको नज़र आएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक है। और मेरे ख्याल इसी मौके पे हम एक दावत देंगे कि वो गाना जो पहले कुछ दिन पहले लॉन्च हुआ वंगा, वो सुन लेते हैं आपसे। इट्स एन अमेजिंग सॉन्ग और इट टर्न आउट टू बी अ बिग ब्लॉकबस्टर हिट। सो आइए जनाब, वंगा वाज एक्सीलेंट, इट वाज एन अमेजिंग सॉन्ग। आइए कुछ और गेम शुरू करें, फिर हम परेशान तो नहीं होंगे ना? नहीं, परेशान ना होना। दिस और दैट आपको हम दे देंगे 2 ऑप्शंस, आपने एक ऑप्शन चूज करनी है। आपसे स्टार्ट करते हैं, नेटफ्लिक्स या यूट्यूब? यूट्यूब। ओके। फोन कॉल और टेक्स्ट? टेक्स्ट। ओके। टोस्ट और एग्स? एग्स। ओके। फेसबुक और टिकटॉक? फेसबुक। रियली? ओके। आइसक्रीम कोन और स्नो कोन? आइसक्रीम कोन। ओके। iOS और एंड्रॉयड? iOS ना, हाँ सही बात है शुरू से। अच्छा जी, हाई टेक और लो टेक? हाई टेक। हाई टेक हो, सब जानते हो। नहीं, इतना ज़्यादा फिर नहीं। लो टेक ठीक है। अच्छा, बिग पार्टी और स्मॉल गैदरिंग? नाउअडेज स्मॉल गैदरिंग। हाँ वाकई, नाउअडेज स्मॉल गैदरिंग। न्यू क्लोथ्स और न्यू फोन? न्यू फोन। न्यू फोन, ओके। बास्केटबॉल और फुटबॉल? बास्केटबॉल। ओके। नाइस कार या नाइस होम इंटीरियर? नाइस कार। आई लव कार्स। आई एम अ कार लवर। सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा जी, स्नीकर्स या सैंडल्स? सैंडल्स। ओके। ग्लासेस या कॉन्टैक्ट्स? ग्लासेस। ओके। ऑनलाइन शॉपिंग पसंद है या शॉपिंग इन अ स्टोर? Shopping in a store ओके। because I have some bad experiences. रियली? और ये क्यों होता है Online वाकई यार? रिसीविंग में shopping. ईमेल या लेटर? ईमेल। ओके। पैसेंजर बनना पसंद है या ड्राइवर? पैसेंजर। ओके, नाइस। टैबलेट और कंप्यूटर? I think tab. है ना, आजकल वो बहुत चल रहे हैं। इंटेलिजेंट पार्टनर पसंद है या फनी? इंटेलिजेंट। है ना, बहुत ज़रूरी है, बात समझ जाए। इंटेलिजेंट को खुद ही फनी बना लेते हैं। सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हो। कॉफ़ी कप और टी कप? कॉफ़ी। कॉफ़ी, ओके। ब्लाइंड्स और कर्टन? Curtain. ओके। ट्रेन और प्लेन? दोनों ही। दोनों ही पसंद है आपको? दोनों के अपने हाँ, मजे। सही बात है। और आखिर में आपके लिए है, सेव या स्पेंड करना पसंद है आपको? सेव करते हो या स्पेंड करते हो मनी को? मैं सेव करता हूँ। सही है, सही, ज़बरदस्त हो गया भाई, क्या गेम खेली आपने। और मुझे बताओ मोहसिन के जो नए गाने भी लॉन्च हुए हैं रिसेंटली, तो गाना पसंद आया आपको? सुन के ये ख्याल आया काश गाना मैंने गाया होता? रिसेंटली जो भी गाने हैं मैंने सुने ही नहीं, इतना टाइम ही नहीं मिला इस प्रोजेक्ट से, कसम से। मेरा जो ऑल टाइम फेवरेट गाना है ना बेसिकली, वो है आजकल जो मैं बहुत ज़्यादा सुन रहा हूँ, बेसिकली पुराना गाना है लेकिन मैं बहुत सुन रहा हूँ वो। कौन सा गाना? वो है दम पुख्त का OST बग्गा जी ने किया हुआ, हिना नसरुल्ला ने गाया। गाओगे थोड़ा सा? हाँ मैं आ जाओ फिर। वो है जी। अखियां नू नजर कोई आवे ना, अखियां नू तू दिसदा, अखियां नू नजर कोई आवे ना, अखियां नू नजर कोई आवे ना, वाह। अखियां नू तू दिसदा, ओ तनु मेरी नजर लग जावे ना, अखियां नू तू दिसदा, क्या बात है, नाइस। तनु मेरी नजर लग जावे ना, अखियां नू तू दिसदा। अच्छा गाना था ये तो भाई, नाइस इट वाज। हिना जी ने बहुत अच्छा गाया। हाँ, हिना नसरुल्ला। हाँ, बल्कि हाल में अवार्ड भी मिला है ना। हाँ। शी इज आल्सो रिसीवर, और काफ़ी अच्छे लोगों को अवार्ड मिले हैं। संतोषी को और मिला है award। बग्गा जी ने बहुत अच्छा इसको कंपोज किया है, अरेंज किया है।
आपको पता है बग्गा जी के भतीजे हैं। मुझे सब पता है। ज़बरदस्त है। अच्छा मुझे आप बताओ कि हाउ इज़ दिस ट्रेंड ऑफ लॉन्चेस ऑफ सॉन्ग्स, कैसा ट्रेंड जा रहा है? काफ़ी हाल ही में लोगों ने अब ट्रेंड बना लिया है लॉन्चेस के थ्रू सॉन्ग्स को लॉन्च करने का। ट्रेंड तो अच्छा जा रहा है। अब व्यूज़ जो है वो तो शेयरिंग से भी मिल जाते हैं, और ये भी है चीज़ वो है जो आपको राशन वाली दुकान पे भी सुनाई दे, आपकी गाड़ियों में भी चले, चिंची वाले जो होते हैं उस पे भी आपको सुनाई दे, वो चीज़ हिट वो चीज़ जो वायरल हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और लोगों वो की जो जुबान ये पर जो होते हैं ना, मतलब कि ज़्यादातर ऐसे जो गाने होते हैं वो सिर्फ 2 से या 2 महीने भी नहीं, 1-1.5 महीने के होते हैं। शॉर्ट हाँ जी, होते हैं ना। बिल्कुल। सही है, सही है। ये पता चलता है कमेंट से। अब जैसे मोहसिन का गाना है ना, अब उसके कमेंट्स देख रहे हैं माशाल्लाह, बहुत सारे अच्छे आ कमेंट्स रहे हैं, अच्छे जा रहे हैं। उसकी आवाज़ अच्छी है ना, गाना अच्छा बना। मतलब कि प्रीमियर से तो अब जो 4 लोग गाएंगे वो तो तारीफें ही वो तो करेंगे, आएंगे, लेकिन जो बाद में ऑडियंस जो बाद में है ना वो तो फिर ऐसे वाले निशान आते हैं ना। एग्जैक्टली। हाँ, कितने आए थम्स अप कितने आए हैं? थम्स अप बंगा में, दोनों में बंगा पे आई थिंक काफ़ी ज़्यादा 25 के हो गए। हाँ काफ़ी ज़्यादा। और इस पे भी अभी जा रहा है अच्छा, ये हाँ, तो 2-3 दिन पहले अभी लॉन्च हुआ है। तो इस पे अच्छा जा रहा है रिस्पॉन्स सही है, माशाल्लाह। सही है। अच्छा मुझे आप बताओ कि आपके दोस्तों ने क्या रिस्पांस दिया आपकी वीडियो को देखकर? क्या कमेंट्स आए? किसी बेस्ट कॉम्प्लीमेंट किसने क्या दिया? दोस्तों ने मतलब कि मुझे ऑल द बेस्ट ही किया था जब मतलब कि शूटिंग थी मेरी, ठीक है। तो घर वालों ने भी अच्छा मतलब कि मुझे सपोर्ट किया। हाँ ठीक हो गया, ज़बरदस्त। और ज़्यादा पापा ने किया मुझे। ओके। हाँ जी, सही। उन्होंने किया। वो अच्छा। शूटिंग पे भी थे ना वहाँ पे। हाँ ज़रा वो देख लेंगे तो बेटा सारा काम देख कर रहे रहा है थे, साथ साथ। तो मतलब जब उन्होंने मुझे देखा काम करते तो बहुत खुश हुए। और अब प्लान क्या है कि किस तरह चलना आगे लेके करियर? अब यही है मतलब कि मेरी यही ख्वाहिश है कि मैं आगे मतलब कि और जाऊँ ऊपर। ये मतलब कि बहुत बोलते हैं लेकिन क्यूट बोलते हैं। ये शाय है ना थोड़ा कोई confused। बात नहीं, शाइनेस भी खत्म हो ही जाएगी आहिस्ता आहिस्ता, नो वरीज। पर अच्छी बात है, मतलब कि आप अच्छा जा रहे हैं। एग्जैक्टली। हाँ, हैशटैग मतलब के। जैसे यहाँ पर अपने पहले चंक को विदा करेंगे और बहुत मज़ेदार बातें हो रही हैं। वापस आएंगे तो फिर से जाएंगे टूवर्ड्स योर परफॉर्मेंस, क्योंकि गाने बहुत ज़्यादा हैं मज़ेदार और गाने को मज़ा आएगा। और हमें एक और गेस्ट भी ज्वाइन करने वाली है कुछ देर में जो बहुत अच्छा गाती हैं। तो जब 2 सिंगर या 3 सिंगर्स मिल जाएंगे तो फिर एक और जुगलबंदी होगी, वो चलेगी। गुड मॉर्निंग कोहिनूर में डोंट फॉरगेट अवर सोशल हैंडल्स, इंस्टाग्राम जहाँ हम लोग हैं वहाँ आइए, अपने होने का एहसास दिलाइए, DREJAZWARIS। प्लस डोंट फॉरगेट आवर व्हाट्सएप नंबर, जहाँ कभी मैसेज कर सकते हैं आप। अगर आप में कोई टैलेंट है, आप बहुत अच्छा गाते हैं, आप सिंगर हैं, एक्टर हैं, कुछ भी हैं, मैसेज कीजिए, हम आपको यहाँ लेकर आएंगे अगर आप में टैलेंट हुआ तो। फ़िलहाल लेते हैं ब्रेक, वापस आएंगे तो बहुत सारा फ़न अभी बाकी है दोस्तों, वापस आइए। आ गए वापस। गुड मॉर्निंग कोहिनूर चल रहा है एजाज वारिस के साथ। आजकल का मौसम नोट किया आपने, गर्मियां जो हैं वो अब आ चुकी हैं और गर्मियां वाकई आ गई हैं। लेकिन मुझे खुशी इस बात की कि हफ्ते के बाद ऑलमोस्ट रमज़ान मुबारक आ जाएगा और रमज़ान के रोज़े रखना इस मौसम में मुझे इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि गर्मियां अभी उस तरह से बहुत ब्लूम पे नहीं हैं, अभी आगाज़ हुआ है और इस पर फॉर श्योर टाइमिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होंगे हमारे, तो इंशाल्लाह मज़ा आएगा, सब मिल के बैठेंगे। लेकिन ये कोरोना की वजह से जो इफ्तार पार्टियां हैं वो उस तरह शायद नहीं हो पाएंगी बाहर निकल के, लेकिन स्टिल वी विल इंजॉय, बिकॉज जो होता है किसी उसमें हो रहा होता है और हमें अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। सो किट्टू एंड मोहसिन एंड अशफाक अभी हमें ज्वाइन करेंगी एक बहुत ही प्यारी सी आवाज़। ये लड़की छोटी सी है, मासूम सी, लेकिन बहुत दिल से गाती है, बहुत अच्छी आवाज़ की मालिक हैं और कहती हैं कि मैं जो गाना गाती हूँ दिल से गाती हूँ और फिर उसको मैं मतलब शी बिलीव्स इन हर सेल्फ कि शी इज़ रियली अ नाइस वॉइस, राइट। तो जनाब ऐसा करते हैं कि विदाउट एनी डिले द अमेजिंग वॉइस ऑफ पाकिस्तान आयशा रशीद से मिलाते हैं आपको और उनसे बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत सारे गाने सुनते हैं आज। एंड लेट्स नो द स्टोरी ऑफ आयशा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सो वेलकम ऑन द शो। थैंक यू। सो यू आर कॉन्फिडेंट लगता है मुझे, है ना? आई Yes. लाइक इट। यू नो लड़कियां 2021 में कॉन्फिडेंट हो तो और भी अच्छी बात है।
So how is life going on? हाँ, silly क्यों? nowadays due to corona. ये आप बिल्कुल सही कह रही हैं, आपने सही वर्ड यूज़ किया कि आपको समझ नहीं आ रहा कि आप लाइफ को कहाँ लेके जाओ। बिल्कुल। ज़रा सा आप हंसने लगते हो ना, एकदम से ज़्यादा नहीं, अभी कोरोना चल रहा है, हम तो हंस रहे हैं, यू नो। अब मुझे रमज़ान में होता, हमारा एक बड़ा होता था मेन चैप्टर के इफ्तार पार्टीज मिलेंगे, यू नो, वो सब खत्म हुआ है इस वक्त। शाम को मैं लाहौर में जब सड़कों में जाता हूँ, इट्स ऑल सुनसान, मज़ा ही नहीं आता। बल्कि मैं सोचती हूँ कि हम जैसे जो आर्टिस्ट हैं वो लॉकडाउन का टाइम इस तरह गुजार लेते हैं कि कवर सॉन्ग कर लिया आपने, सोशल मीडिया पे डाल दिया उसको, तो बाकी लोग कैसे गुजारते होंगे आई डोंट। सही बात है। तो चलिए आयशा से जानते हैं मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी। आयशा, आप कहती हैं कि आप बचपन से गा रही हैं वैसे तो, लेकिन थोड़ा बताओ अपने बचपन के बारे में कि बचपन की आयशा कैसी थी, तो जब बड़ी हुई तो फिर कैसे म्यूज़िक में आई, सब बताओ। अच्छा, बेसिकली बचपन से मुझे नात पढ़ने का शौक था ये थोड़ा अक्सर बहुत। सिंगर्स को मैं देखा है अक्सर कि वो सिंगर्स को टर्न हो जाते पहले हैं टर्न हो जाते हैं। और फिर उसके बाद मेरी अम्मी को शौक था जी, उनको लगता था मैं बहुत ज़हीन हूँ और मुझे ना कुरान हिफ्ज़ करना चाहिए। वैसे आपको उसके बाद मुझे भी लग रहा है कि आप ज़हीन हैं, क्योंकि जब मैं आपको मिला हूँ आज तो आपकी पर्सनैलिटी में एक कुछ है ना, शी हैज़ दैट कॉन्फिडेंस थिंग एंड शी पढ़ती इतना रियली बहुत पढ़ती वो है। नज़र आ रहा है शक्ल से कि शी इज़ अ गुड कॉन्फिडेंट गर्ल। देन उसके बाद फिर मैंने हिफ्ज़ की। अब आपको ये सुन के लग रहा होगा कि ये सिंगिंग की तरफ कैसे आ नहीं, गई। मुझे आइडिया है, आप बताइए। फिर मैंने हिफ्ज़ जब कुरान हिफ्ज़ कर लिया, देन उसके बाद फिर वापस मेरी स्टडी स्टार्ट हो गई। और फिर जब वापस स्टडी स्टार्ट हुई तब मेरा असल सिंगिंग करियर जो है वो शुरू हुआ। ओके, बेसिकली इसमें मेरे स्कूल का बहुत अहम रोल है। कौन सा स्कूल था वो? काजी ग्रुप ऑफ स्कूल्स। तो उन्होंने मुझे कहा, मोटिवेट किया कि आपको इस तरह कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट वगैरह करना चाहिए। तो डिफरेंट लोग, आपको पता है फिर लोगों का तो काम है बातें करना। लो, अब तुमने कुरान इसलिए हिफ्ज़ किया था कि अब गाने गाओगी? हाँ, गाने गाओगी। लेकिन रूटीन बातें हैं इसमें पेरेंट्स और फैमिली के अगर सपोर्ट हो तो फिर आप सब सही जाते हैं। सब सही चलता है। बिल्कुल, मेरे हाँ, पेरेंट्स ने मुझे यही इस तरह कहा। कहती हैं बातें। तो उन्होंने यही कहा कि जब अल्लाह ताला ने एक टैलेंट दिया है तो उसको वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम प्रमोट करो इसको, नो इशू एट ऑल। इज़्ज़त और ज़िल्लत जो है वो अल्लाह के हाथ में होती है। देन फिर उसके बाद मैंने कॉम्पिटिशन्स वगैरह में पार्टिसिपेट करना शुरू किया। जो पहला कॉम्पिटिशन मैंने विन किया था वो डिस्ट्रिक्ट लेवल का था, तो थोड़ी सी मोटिवेशन मिली कि आई कैन डू इट। हाँ, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता नेशनल लेवल के कॉम्पिटिशन्स विन करना शुरू किए। बहुत आगे। फिर जब मैं कॉलेज में गई तो फिर असल मुझे अपनी फील्ड तब पता चली कि मुझे कौन सी सिंगिंग, बहुत तरह की है, मुझे कौन सी सिंगिंग करनी है। ओके, तो क्या क्या फैसला किया आपने, किस तरह सिंगिंग करनी है? सूफी सिंगिंग करनी है। ओके, नाइस। तो मुझे मेरा कुछ वोकल टोन भी उस तरह का है, अभी सुनते हैं ना तो फिर मैंने सूफी सिंगिंग स्टार्ट की। बेसिकली आप किनको सुनती हैं, आप किनको सुनती हैं? बेसिकली मैं बहुत से सिंगर्स को सुनती हूँ, लेकिन जिनकी मैं फैन हूँ वो उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब हैं, उनको मैं ज्यादा किट्टू, जब आप ये आई तो आप इनको जानते थे, मुझे आप बताएं, हाउ डू यू रेट आयशा एज अ सिंगर? आयशा 10 out of 10। रियली? जो ये Oh गाती है my ना, God। मतलब कि जैसा ये गाती है ये उस पे पूरा उतरती है। मुझे जब देखा आप जब आई है ना, तो मुझे किट्टू ने देखते ही कहा कि शी इज टू गुड। मैंने कहा रियली? मैंने आपसे पहले पूछा कि आयशा आ रही है, आयशा कौन सी आयशा आ रही है? मैं ये सरप्राइज होगा आपके लिए कि कौन सी आयशा आ रही है। और अभी जो रिसेंटली मैं डॉक्टर ऑफ फार्मेसी कर रही हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी से, और वो मज़े की बात ये है कि मेरा उसमें एडमिशन सिंगिंग बेस पे हुआ है। रियली? दैट मीन्स कि यू आर अ पावर हाउस ऑफ टैलेंट। और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि एक तो मुझे मेडिकल की फील्ड से भी मुझे बहुत मोहब्बत है, मैं उसमें भी उतना ही आगे जाना चाहती हूँ जितना सिंगिंग में जाना चाहती हूँ। आयशा, आपको मैं बता दूं कि मैं जिसके बारे में जो कुछ कहता हूँ वो अक्सर सच्चा होता है, और मैंने इनके बारे में भी कहा है कि ही इज टू गुड, और बहुत लंबा, वो तो मैंने पहले कह चुका था, वो तो देख ही लिया लोगों ने। अब देखें, इनको मैंने तब दरियाफ्त किया 2-3 साल 4 साल पहले, जब ये बिल्कुल नया आया, 5 साल पहले आई डिड हिज FM रेडियो इंटरव्यू, और मैंने तब भी कहा था शो में भी कि ही विल गो बिग, और माशाल्लाह से ही इज डूइंग ग्रेट इन हिज जॉनरा। और किट्टू के बारे में बता रहा हूँ कि ही विल बी डूइंग वेरी ग्रेट इंशाल्लाह। उनकी तो क्या बात है। क्या बात है। तो आयशा, अब कुछ हो जाए, मेरे ख्याल है आगाज करते हैं। माइक आपके पास पड़ा होगा आई थिंक। तो अच्छा कहते हैं, अब क्या सुना रही हैं हमें आप? जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं बहुत जो ज्यादा सुनती हूँ वो नुसरत फतेह अली खान साहब को सुनती हूँ, तो उन्हीं का एक मैं आपको सुनाऊंगी। ऐसा बनना सवरना मुबारक तुम्हें, वाह, कम से कम इतना कहना हमारा करो। वाह, ऐसा बनना सवरना मुबारक तुम्हें, कम से कम इतना कहना हमारा करो। ऐसा बनना सवरना मुबारक तुम्हें,
कम से कम इतना कहना हमारा करो, वाह चांद शर्माएगा चांदनी रात में, यूं ना जुल्फों को अपनी सवारा करो। क्या बात है, वेरी नाइस। दिल की औकात क्या जान से जाएंगे, वाह मौत आने से पहले ही मर जाएंगे। दिल की औकात क्या जान से जाएंगे, मौत आने से पहले ही मर जाएंगे। ये अदा देखने वाले लुट जाएंगे, वाह यूं ना हंस हंस के दिल बर इशारा करो। ये अदा देखने वाले लुट जाएंगे, यूं ना हंस हंस के दिल बर इशारा करो। ये तबस्सुम ये आरिज़ ये रोशन जबी, ये अदा ये निगाहें ये जुल्फ़े हंसी। ये तबस्सुम ये आरिज़ ये रोशन जबी, ये अदा ये निगाहें ये जुल्फ़े हंसी। वाह आईने की नजर लग ना जाए कहीं, जान जा अपना सदका उतारा करो। आईने की नजर लग ना जाए कहीं, जान जा अपना सदका उतारा। क्या बात है आयशा, ये तो वो हिसाब हुआ कि वो आई वो चाही वो पता कर गई। आई मीन यू आर टू गुड, एक्सेलेंट कमांड ऑन द वॉइस। सही मानो में आपके दाखिले हुए हैं उस पीसेस पे कि यू आर टू गुड एक्चुअली। क्या कहते हैं आप लोग? मेरे रोंगटे खड़े हो गए। रियली? अब मेरे भी सो गुड माशाल्लाह। मैंने कहा कि कुछ इनाम जिसके लिए आपको मैं ऐसे कर दूं ना, समझे वो ऐसे ही है। देखिए मुझे तो जो आपने कहा, मैंने कहा ये तो वाकई मेरे द्वारा ना सही अच्छा, मानों में हो गया। वो कहते नहीं हैं ना- देखें, जब मुझे बताया गया कि ये आ रही हैं तो मैंने इनकी आवाज़ थोड़ी सुनी, मैं कहा शी इज़ टू गुड। मुझे तो आइडिया हुआ जब ये आई हैं, इन्होंने मेरे सामने लाइव गाया तो इट वाज जस्ट फैंटास्टिक। मेरे ख्याल में कुछ इनाम मिलना चाहिए आपको इस खुशी में। समोसा मंगाऊं आपके लिए? सही है ना? तो जनाब ले आइए समोसे आप प्लीज़, क्योंकि समोसे होने चाहिए सुबह का वक्त। और जब आयशा साहब दोपहर में जा रहे होते हैं ना, आप सुना कि डाइटिंग पे शायद, ये क्यों डाइटिंग शुरू कर दी है? लेकिन अच्छा फायदा होगा उसका वैसे आप 5 साल में मैं कोई 100 दफा सुन चुका हूँ इसके मुंह से। रियली? कोई बात नहीं, आ जाओ प्लीज। सेंचुरी कंप्लीट होगी, अब मैं रिलैक्स। थैंक यू सो मच अब मैं करूँगा। काशिफ फॉर द समोसास, बहुत फ्रेश लग रहे हैं, मज़ेदार। क्या बात है, ज़बरदस्त हो गया। इतना ना इसकी तारीफ करें प्लीज। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा जनाब कुछ गेम्स हो जाएं, उसके बाद फिर हम जाएंगे टूवर्ड्स अ ब्रेक, समोसे खाएंगे और वापस आएंगे। कितने बड़े गेमर है ना आप। गेमर तो मैं हूँ, लेकिन चटनियाँ हमारी वहाँ रह गई हैं शायद, वो भी ले आइए। और बिकॉज चटनी के बगैर समोसे का कॉन्सेप्ट जो है वो ख़त्म हो जाता है। और लाल चटनी खास तौर पर चनों की मिक्स की जाए तो अब अगर ये चीज़ें ना आप नोट करेंगे, जब अगर रमज़ान आ रहा है तो ये चीज़ें तो बहुत मज़े की लगेंगी, है ना। फिलहाल गेम आ गई है। गेम क्या है कि हम आपके कुछ लाइंस बोलेंगे, फिर फंस गए हो तुम। तुम्हें खेलनी पड़ेगी ये गेम, आसान है। ट्रू एंड फॉल्स, हम कुछ लाइंस पूछेंगे, मुश्किल होंगी, इसको एंजॉय करो गेम को, गेम समझो ना। तो अब आपने बताना है कि जो मैं लाइंस बोल रहा हूँ क्या वो ट्रू है या फॉल्स है। तो कई होगा, इंटेलिजेंसी टेस्ट है ना। हाँ, तो इस बार हम आपसे स्टार्ट करते हैं। गॉर्डन ब्राउन एक आंख से ब्लाइंड थे या हैं? आई डोंट नो। अब तुक्का ही मारो ना। तुक्का मारना है। नो। यस। देखते हैं आएगा बनता है। अच्छा 2012 की ओलंपिक्स लंदन में हुई थी। यस यस यू आर राइट। सुपर से हम जहाँ चाहे कुछ भी कर सकते हैं। मेरे तो दुश्मन है। ये मेरे वो वाले सर है जो मेरा मुझसे प्यार है, डोंट ये पता है मेरे कौन से सर है, वो जो नहीं ब्रेक टाइम मेरा लंच खा के तो बाद में मेरी हेल्प करते थे। एग्जैक्टली। जिस तरह आम इंसान ब्रेथ करते हैं ना एयर को, वेल्स भी एयर ब्रीथ करती हैं। ट्रू है फॉल्स? नो। ट्रू था बेटा। वेल्स भी सांस लेती हैं। कैन यू इमेजिन दिस थिंग? वो जो पानी फेंकती है। हाँ एग्जैक्टली, तो वो सांस ही होता है उनका मेरा ना सॉर्ट ऑफ। आपके लिए मजेदार आया है, ये डाइटरी है कुछ, चलिए मेडिकल में लिहाज से आप कुछ गेस करिए, तुक्का तो नहीं होगा लेकिन आसान है। कहते हैं कि स्ट्रॉबेरीज में, आजकल स्ट्रॉबेरीज भी खाई जा रही हैं,
विटामिन सी ज़्यादा होती है ऑरेंजेस के निस्बत। इज इट ट्रू या फॉल्स? डॉक्टर साहब डॉक्टर, लेकिन वो फार्मेसी की है तो उनको नहीं इतना आइडिया, लेकिन ट्रूथ है ये। देखिए यही तो बातें ना, फैक्ट्स ऐसे हैं कि लोग समझते हैं कि ऑरेंजेस में बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन स्ट्रॉबेरी ज़्यादा सोर्सेज हैं। दैट्स वाई कोरोना का जब होता है ना ये, तो वो कहते हैं कि आप कोरोना के दिनों में भी स्ट्रॉबेरी की स्मूदीज वगैरह पिए। नहीं, इट इज नॉट अ बिग इशू क्योंकि मैं अभी डॉक्टर बनी तो हाँ देखिए मैंने ये कहा कि आप देखिए आप ये आपके टू गुड। वो काम से है भी अलग सवाल। हाँ देखिए ये तो डाइटरी उसमें था ना। चलें अब एक मजेदार सवाल आ गया है, वो भी हमारे मोहसिन के लिए। मोहसिन सवाल ये है, काउज हैव 4 stomachs, ट्रू या फॉल्स? ट्रू। यस, इतनी बड़ी तो काऊ होती है, उसमें 4 स्टमक्स होते हैं। कैन यू इमेजिन? माशाल्लाह माशाल्लाह, ये बहुत ही एक नॉलेज की बात थी। और आपके लिए एक बहुत मज़ेदार सवाल आ गया, और वो ये है कि जो आप देखें जब आप जाते हैं हॉस्पिटल्स के अंदर तो ENT डिपार्टमेंट होता है ना, तो ENT स्टैंड्स फॉर आइज, नेल्स और टमी। क्या ये सही है? False। बिल्कुल सही कहा आपने, ये फॉल्स था। इसका जवाब था ईयर, नोज और थ्रोट। जो तुक्की नहीं बनता वो तो होती चीज नहीं बनता वाकई। टमी। आज तक नहीं मैंने हॉस्पिटल में पढ़ा टमी। शानदार बात की आपने। एक्रोफोबिया with tummies। चलें, एक्रोफोबिया कहते हैं हाइट्स के फियर को, जो ऊपर हाइट पे चले जाते हैं। ट्रू के फॉल्स? ट्रू के फॉल्स? ट्रू। या परफेक्ट आंसर, गुड वन। अच्छा जी, और अब लास्ट क्वेश्चन आपके लिए आ गया है। एक बड़ा मशहूर आइलैंड है थाईलैंड का, फुकेट, पता होगा आपको। इट्स द स्मॉलेस्ट आइलैंड ऑफ थाईलैंड। इज इट ट्रू या फॉल्स? अब आप बताएंगी। फॉल्स। या क्योंकि ये सबसे बड़ा आइलैंड है। यस। तो जनाब बड़े मज़ेदार गेम्स जा रही है। अभी हम जा रहे हैं टूवर्ड्स द समोसा ब्रेक। हमें ये समोसे की मेरी खुशबू सांसों में जा रही है, मेरे मुझे कुछ कोफ्त हो रही है, अभी खाना पड़ेगा। वापस आएंगे तो सीधा हम एंट्री लेंगे आपके गाने से, और गाना और गाना कौन सा होगा? हो या लम्मियाँ जुदाइयाँ, अंजुम को गहने सारे। डन। वापस आते हैं तो ब्रेक से बाद आएंगे तो सीधा जाएंगे टुवर्ड्स दिस सॉन्ग। क्या गाना गाते हो भाई? समोसे तो मज़े के थे, लेकिन तुम्हारा गाना ज़्यादा मज़े का था। हाँ, हमने ब्रेक पे पहले समोसे खाए, फिर हमने गाना सुना आपका। इट वॉज ऑल फैंटास्टिक। थैंक यू। मज़ा आ गया, सही बात है। आइए ज़रा अपने गेस्ट से पूछते हैं कुछ उनके हॉबीज़ के बारे में, क्योंकि आजकल कोरोना भी है और ज़्यादातर लोग घर में रह रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम यू आशा, कि आपकी क्या हॉबीज़ जा रही हैं आजकल? कहाँ से शुरू करूँ बता? हाँ तो बताइए। बेसिकली टाइम मिल जाता आपको फार्मेसी के अलावा? बेसिकली आजकल मेरे पास ना फार्मेसी के लिए टाइम नहीं है। अच्छा, कैसे? बस यही तो मेरा प्रॉब्लम है कि लॉकडाउन तो खैर अभी नहीं है, लेकिन आई विल से कोरोना ने मेरी रूटीन बहुत डिस्टर्ब कर दी है। पहले मेरी लाइफ में ये था कि स्टडीज़ थी और सिंगिंग थी, अब मेरी लाइफ में सोना है, सिंगिंग बस और आप सही कह रही हैं, अक्सर ऐसे स्टूडेंट्स को हो गया है, क्योंकि वो ना अब उस तरह कंसंट्रेट नहीं कर पाते। उनका कसूर नहीं है, ये हालात ही कुछ ऐसे हो गए हैं। सही बात है। और खाती क्या है शौक से? मैं ना खाती भी शौक से चाय ही और पीती भी चाय ही। अच्छा, टी लवर। टी लवर बहुत बड़ी। सही है, जबरदस्त। टी आपको लाइव रखती है हर वक्त। बिल्कुल। और आप? मतलब के रोश? नहीं, मेरी हॉबीज यही है कि मैं पबजी खेलता हूँ बस। पबजी फ्री खेल टाइम रहे हैं लोग वाकई? हाँ जी। आर यू सीरियस? लोग खेल रहे हैं? नाइस। पूरी रात खेलता हूँ, पूरा मतलब सुबह network पे 4 बजे हाँ। तक। 4 बजे तक मैं पबजी खेलता रहता हूँ। बिल्कुल ठीक। अल्लाह और पाक और तरक्की अल्लाह आप बताएं हॉबीज। यार मेरी इन दिनों तो हॉबीज स्टूडियो वर्किंग ही है। स्टूडियो चले गए, आ गए, किट्टू के साथ गपशप लगा ली। उसके बाद फिर कुछ गेम करता हूँ मैं, बैडमिंटन खेल लेता हूँ, क्रिकेट का एक आधा मैच खेल लिया हफ्ते बाद। बस यही रूटीन है, सो लिया, खा लिया। ठीक है। और आप? मतलब 10 किलो वजन बढ़ गया। हॉबीज। वैसे मैं सुना कि आपके घर का खाना बहुत अच्छा है, तो किस दिन खाना चाहिए, Final। है ना? Done। मोहसिन प्लान कर लो अच्छा। मैं तो काफ़ी देर से कर रहा हूँ, इकट्ठे चलेंगे क्या? हाँ हाँ, Done हो इंशाल्लाह। पता है खाने के लिए तो मैं हमेशा ऑन हूँ। जहाँ अच्छा खाना मिले मैं ज़रूर जाता हूँ, कि टेस्ट तो करे खाने में ख़ास है क्या एक्चुअली, है ना? सही। तो आपके घर में क्या अच्छा बनता है बहुत टॉप नॉच?
सब कुछ ही अच्छा बनता है, लेकिन जो आपको पता खान साहबों के घरों का हाँ, क्या है सबसे वो? खालस होता है वो होता है करेले गोश्त ओह और माय दलिया लव गोश्त। करेले गोश्त के अच्छे बने हो ना, मज़ेदार होते हैं। साथ में ऐसे दही वाली लस्सी हो ओह यस, और गरम गरम फुलके अच्छी हो। होती है वो लस्सी। वो लस्सी नहीं, देखो ये लस्सी वो नहीं तो समझ रहे हैं आप। हाँ, वो मैं heavy समझ नहीं होती है, ये लाइट सी होती है, नमकीन, हम हजम करने वाली, मज़ेदार किस्म की, ज़बरदस्त है। बिल्कुल ठीक है। आइए जनाब, कुछ 3 का तड़का हो जाए। हमारे गेस्ट से पूछते हैं कुछ 3 चीज़ें जो उनको अलाइव रखती हैं, अच्छा रखती हैं। आयशा आप बताओ 3 things that make you happy. On number first, singing, Singing, and on number first also चाय। चाय, हाँ चाय के बगैर मैं बिल्कुल भी चाय और म्यूजिक। बिल्कुल तो आपको चाय मिली है अभी तक यहाँ पर? मिली है। मिल गई, शुक्र है। दैट्स ग्रेट, बिल्कुल ठीक है। 3 things that make you sad. सैड ये है कि मतलब कि अगर मैं घर पे ही बैठा रहूँ फ्री टाइम, हाँ, तो एक इस वजह से मैं सैड हो जाता हूँ। और मतलब कि बाहर ना चलूँ, मतलब कि बाहर तो तुम चलोगे, मतलब आगे चलो। डिप्रेशन। टिकटॉक बैन हो जाए। हाँ नहीं, टिकटॉक का इतना मुझे शौक नहीं टिकटॉक तो अनबैन हो गई है, इट्स बैक विद द बैंग। है। लेकिन देखिए, चाहे लाख स्नैक आ जाए, लाख सब बोंगी थी, हाँ ये इसका TikTok म्यार और है। हालांकि टिकटॉक से पहले डब स्मैश था, हाँ, इवन लाइकी मुझे पसंद नहीं है। लाइकी में पता नहीं क्या ही वो है, कार्टून बना पीको देता टाइप है ना, बहुत लाइट कुछ स्टफ पे ले जाता है पीको वो। टाइप है वो। सही है, बिल्कुल ठीक है, ज़बरदस्त हो गया। तो ये आपको सैड बनाती हैं। 3 things you love doing in summers. नहाना। ओके, हाँ सही बात है। हाँ, नहाना फर्स्ट, और शाम को खेलना, और रात को स्टूडियो बैठना। ओके, नाइस। 3 आवाज़ें जो आपको लगती हैं कि फ्यूचर में बहुत अच्छी आवाज़ें साबित होंगी, फ्यूचर में अभी जो गाने लोग गा रहे हैं उनमें से। मोहसिन Oh मैं my और आयशा। सुपर से बहुत बहुत ऊपर। मोहसिन मैं और आयशा। क्या बात है भाई, जबरदस्त हो गया। 3 चीज़ें जो आप कभी भी लाइफ में नहीं करेंगी, सोचना पड़ेगा ये। है ना? लाइक कभी झूठ नहीं बोलेंगी, लगता है मुझे आप, बिल्कुल। है ना? आई नो दैट। और कुछ इस तरह की बात जो मैं लाइफ में कभी भी नहीं करूँगी। है तो आई नो इट्स अ टफ क्वेश्चन, थोड़ा Yes, सोचना बिल्कुल, पड़ता है। बिल्कुल। जनाब आप सोचने के बाद में वापस आप पे आता हूँ मैं। 3 things जिससे आप डरते हैं। मैं डरता हूँ, हम्म, मैं ये डरता हूँ कि मतलब कि अगर अकेला मैं घर से बाहर निकलूँ, इसलिए मैं डरता हूँ। ओह माय गॉड मोहसिन, मैं अकेला घर से बाहर इनको नहीं वाकई ठीक करना पड़ेगा। सुपर से बहुत ऊपर है आप। 3 things that make your holiday a great holiday. आपकी हॉलीडे बेस्ट कौन बनाते हैं? 3 चीजें। मेरे दोस्त, और नॉर्दर्न एरियाज, और एक अच्छी सी गाड़ी अच्छी सी जिसमें हम गाड़ी। जहाँ दिल करने जा रहे हैं। ओके। 3 टिकटॉकर्स जो आपके ख्याल में तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं टिकटॉक पे। जुल्करनैन, ओके। हारिस, मेल और फीमेल दोनों, दोनों हम बता सकते हैं। और कमल। ओके, ज़बरदस्त हो गया, बिल्कुल ठीक है। 3 लफ्ज़ जो आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं मैं अपने बोलने में। मतलब कि ये तो मतलब के मतलब करते के, हैं ना। मैं भी यही Really? मतलब के कुछ भी। मतलब कि कुछ भी सही बात है। चलिए तो एक लफ्ज़ भी ठीक है। 3 words you love in पंजाबी। 3 वर्ड बताएं तो आपको लव करते हैं आज बेस्ट वर्ड इन ये पंजाबी। जो तू मेरा पुत्र छुट्टी कर, सही है। और बस यही है। ओके, सही है, ये- ज़बरदस्त हो गया, बिल्कुल ठीक है। 3 words you love in like about English actually, English words 3 बताओ। लव। Oh my god. अच्छा, आउटिंग, Okay, म्यूजिक। okay, ज़बरदस्त हो गया। 3 things you love about spring season तो चल रहा है आजकल, हालांकि स्प्रिंग लग नहीं रहा, लेकिन मुझे समझ ही लग रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये मौसम पूरे साल रहे। रियली गर्मी तो है वैसे, नहीं मतलब कि जो रात वाला होता मतलब के आगे आपका भी I like है, it. मुझे भी आदत डाल दी है, जो रात वाला मौसम होता है। ओके, किसी बात पे कुछ लाइव हो जाए फिर आने दें। तेने। आप सुनाएंगे अब। आप नहीं, आप अब आपकी बारी आ गई है ना। सूरत उस दी परियां वर्गी, वाह, सीरत दी ओ मरियम लगदी, हसदी है ता
फुल जड़ देने टुर दी है ता गजल है लग दी। क्या बात है, गजल है लग दी। लम्मा सलमी सरूद कद दी है उमर लगे है मर के हग दी। नाइस। पर नैना दी गल समझ दी एक कुड़ी जिदा ना मोहब्बत गुम है गुम है गुम है। वाह। हाय साध मुरादी सोनी फबत गुम है गुम है गुम है। बहुत आला, छा गए किट्टू द शायर। एंड नाउ बैक टू यू, लाइव हो जाए कुछ। अब क्या सुना रही हैं आप? जैसा कि मैंने बताया मैं सूफी सिंगिंग हाँ, हम को सब prefer जान करती चुके हूँ हैं, ज़्यादा। don't worry। तो अभी मैं आपदा परवीन जी का सुनाऊंगी, जरूर। यार अब क्या को सुना हमने रहे जा हैं? बजा देखा। यार को हमने जा बजा देखा। इट्स ऑसम एक्चुअली। फिर आइए फिर। यार को हमने जा बजा देखा, यार को हमने जा बजा देखा, कहीं जाहिर कहीं छुपा देखा। यार को हमने जा बजा देखा, कहीं जाहिर कहीं छुपा देखा। यार को हमने जा बजा देखा, कहीं वो बादशाह तख्त नशीं, कहीं वो बादशाह तख्त नशीं, कहीं का सालिए गदा देखा, कहीं का सालिए गदा देखा। कहीं जाहिर कहीं छुपा देखा, यार को हमने जा बजा देखा। कहीं मुमकिन हुआ कहीं वाजिब, कहीं मुमकिन हुआ कहीं वाजिब, कहीं फानी कहीं बका देखा, कहीं फानी कहीं बका देखा। कहीं जाहिर कहीं छुपा देखा, यार को हमने जा बजा देखा। सुपर्ब सुपर्ब, इट वाज फैंटास्टिक। क्या बात है भाई, आला। और अभी जाते हैं टूवर्ड चॉइस का मामला है और आप लोगों से पूछते हैं कोई बताइए ऐसा गाना जो कि हम अपनी ऑडियंस को दिखा सकें, वीडियो पाकिस्तानी कोई फेवरेट आपकी। वंगा। वंगा, ओह माय गॉड, इनका अपना ही गाना ही देखना चाह रहे हैं और जब गेस्ट हमारे जो कहते हैं हम उनकी फरमाइश ज़रूर पूरी करते हैं। सो आइए वंगा की वीडियो दिखाते हैं आपको। साइलेंट गर्ल इसमें है साथ में आपके। बाबा जी तो आइए देखते हैं, वापस आते हैं तो और बहुत सारा फन करते हैं। वंगा, अरे क्या क्लैपिंग जरूर नहीं है। वंगा जब भी देखते हैं हमेशा ऑसम लगता है, आला वीडियो। इट वॉज प्योर फन के मज़ा आ गया। सही बात है। आइए जरा अपने गेस्ट से कुछ प्लान्स वगैरह जानते हैं। किट्टू आप बताओ, आप क्या प्लान्स हैं आगे? प्लान यही है कि बढ़ते जाना आगे। हाँ, और गाने रुकना कंपोज और लिखते जाना है और गाते भी जाना है। गाने और गाओ प्लीज, सब कुछ करना है। रिलीज योर सॉन्ग्स एक्चुअली, आई वांट। अभी बहुत कुछ करना है आपने, है ना? हाँ, हर बार नए तरीके से होगा। एग्जैक्टली। अब ये भी हो, अब ये भी हो। मैं लूप में आ गए, देखा आपने, अब आपको आते ही रहेंगे। बिल्कुल। योर ओन शो, और आते रहा करें और छाते रहा करें म्यूजिक से। आपके क्या प्लान्स है भाई? अब गाने बहुत तैयार सुने आपके पास बैठ पड़े हैं। गाने तो तैयार बैठे एक सरप्राइज हमने प्लान किया हुआ है। Really? वो सरप्राइज है, बहुत बड़ा सरप्राइज है Okay. इंशाल्लाह। हाँ, एक कीटू के साथ में ट्रैक करूँ, बहुत खूबसूरत ट्रैक है। उसके बाद एक सीज़न आ रहा है नवाज अली स्टूडियो का। Okay. तो उसके साथ मैं एक गाना कर रहा हूँ और प्लान यही है कि अब जब आना है तो बीइंग पॉलिश्ड आना है। हाँ सही है, तो बस ज़बरदस्त है। तो मुझे आप बताओ आयशा कि बीइंग अ न्यू कमर, एनी प्रॉब्लम यू एनकाउंटर्ड इन म्यूजिक इंडस्ट्री में, कुछ आपको हुआ? और कब अपना गाना बनाओगी इस तरह ऑफिशियली?
सभी सिंगर्स की ख्वाहिश होती है कि वो अपना मतलब हाँ, कि ये उनकी तो अपनी हाँ। ओरिजिनल कोई चीज़ हो। एग्जैक्टली। और जहाँ तक म्यूज़िक इंडस्ट्री की बात है, मैं इस बात पे बिलीव नहीं रखती कि आपको बहुत ज़्यादा रेफरेंसेस की यहाँ पे ज़रूरत हाँ होती है। तो चलो अच्छा, नाइस फॉर अ चेंज। अगर इफ़ यू बिलीव योरसेल्फ हाँ देन आपके रास्ते खुल जाएंगे खुद ही। इफ़ यू हैव टैलेंट इन ट्रू सेंस देन आपके रास्ते खुद ही खुल जाएंगे। सो आपकी 3 फेवरेट फीमेल वॉइसेस कौन सी हैं? ओवरऑल यस, ओवरऑल पाकिस्तानी। ओवरऑल पाकिस्तानी मतलब कि सिर्फ पाकिस्तानी? सिर्फ पाकिस्तानी। ओवरऑल मीन्स क्या, चाहे सिंध पंजाब हर जगह से Okay, आपको okay. ओवरऑल 3 मुश्किल हो जाएंगी, पूरी नहीं होगी। रियली पूरी नहीं होगी। मुझे तो 2 में काम हो जाएगा। नहीं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन चलिए आप बताएं। उस्ताद नुसरत फतेह अली नहीं फीमेल प्रेजेंट में, सॉरी प्रेजेंट में बताना है, आपके देखें हम मानते हैं Okay. आपके वो रग रग में बसते हैं। फीमेल्स में बताओ। फीमेल्स में बताना है। ओके, एक तो ऑब्वियसली हम सबको पता है मैडम नूर जहां, मैडम जी हाँ बिल्कुल। फरीहा परवेज। अच्छा नाइस चॉइस। फरिया वैसे कम गाती हैं, अब वापस आ गई हैं आफ्टर फ्रॉम कोक स्टूडियोज, तो अच्छा लग रहा है हमको देख के। और तीसरी फरीहा परवेज एंड देन और एक आवाज़ जो हर जगह है आजकल, आयमा बेग। हर चीज आयमा क्यों गा रही है, मुझे समझ नहीं आ रही है लेकिन बात। वो नहीं पसंद है उसको। लेकिन पसंद मैं नहीं कुछ होगी। और कहना चाहती नहीं, मैं हूँ। ये नहीं कह रहा कि पसंद है, मैं कह रहा हूँ कि वो नाम तो मैं कहता हूँ हर जगह पर चल रहा है आजकल। मैं जिनका नाम लेने वो जा कौन रही है? हूँ वो अच्छा आप सबको हैरत होगी लेकिन नहीं मुझे नसीबो हैरत लाल। नहीं होगी। नसीबो लाल क्यों नहीं? नसीबो लाल। She's वो so बहुत good. बड़ी आवाज़ है, She's बहुत excellent, बड़ी आवाज़ है। excellent, excellent. बहुत बड़ी आवाज़ है। तो अब मैं क्या लाइव सुना रही हूँ एक और? अभी मैं सजाद अली साहब का ओह। याद तो आती होगी। चले हाँ, आज सबके हो गए गाने से। आज उनके लिए था शो। सही बात है। ओके। याद तो आती होगी, वाह दिल दुखाती होगी, बहुत आला। मेरी तस्वीर तुम्हें, हाँ, मेरी तस्वीर तुम्हें रोज रुलाती होगी, याद तो आती होगी, दिल दुखाती होगी, तुमने समझा ही नहीं वाह एक दीवाने को, खून से मैंने लिखा अपने अफसाने को, तुमने समझा ही नहीं एक दीवाने को, खून से मैंने लिखा अपने अफसाने को, तेरे दामन पे कोई तेरे दामन पे कोई छींट तो आती होगी, याद तो आती होगी, वाह। दिल दुखाती होगी, जिंदगी एक नया जख्म बना दी तुमने, वाह अपने हाथों से मुझे आग लगा दी तुमने, जिंदगी एक नया जख्म बना दी तुमने, वाह अपने हाथों से मुझे आग लगा दी तुमने, जाने जा मौत नहीं, क्या बात है। जाने जा मौत नहीं, शर्म तो आती होगी, क्या बात है। याद तो आती होगी, दिल दुखाती होगी। क्या बात है। आला आला आला। टेम्पो ही गा रही अब एक बात नोट की कि अभी तक बहुत हमने जाज पक्कियां परिता नहीं सुना आपसे अभी तक, यहाँ पर परफॉर्मेंस नहीं हुई। रहती है। मेरे ख्याल है उसमें एंडिंग करेंगे ना शो की, क्या हाँ, कहते हैं ठीक उसको, है, शो की एंडिंग करते हैं। उससे पहले हम रैपिड फायर राउंड खेल लेते हैं कुछ, ठीक है? अब यार गेम बहुत ज़्यादा मतलब के अपना मतलब के रेडी कर लो। अब हम आपसे स्टार्ट करते हैं। इफ़ यू कुड बाय एनी टाइप ऑफ फूड राइट नाउ, क्या बाय करना चाहेंगे आप? पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा, ओके। व्हाट कलर इज योर टूथब्रश? वाइट। वाइट ही, ओके। योर बकेट लिस्ट में कौन सा एक काम है जो बहुत ज़रूरी करना है आपने आजकल में? आजकल में अभी रिकॉर्डिंग के लिए जाने हैं। अच्छा, नया गाना एक और? कितने गाने तुमने बनाने हैं?
अगर आपकी लाइफ पे एक फिल्म बनती तो उसका क्या नाम रखते हैं? किट्टू द शायर। सही बात है वाकई। अगर आप किसी फ्लेवर होती हैं आइसक्रीम का तो कौन सा फ्लेवर होती? कैरामल क्रंच। कैरामल क्रंच तो लव होता है, आई लाइक इट, इट्स टू गुड, बट कैलोरी बॉम्ब है वो, इतना मीठा वो होता है ना, इट्स ऑसम। इफ यू कुड गो एनीवेयर इन द वर्ल्ड राइट नाउ, कहाँ जाना चाहोगे? कोई अच्छी सी जगह, मतलब कि मतलब तुम्हें सिंपल किसी जगह का नाम ले लो। मोहसिन और किट्टू अगली बार जब ये आएंगे ना शो में तो मतलब के नहीं बोलेंगे। डन है। अल्लाह, व्हाट इज योर ड्रीम जॉब? टू बी अ गुड सिंगर, टू हाँ, ये वैसे बाकी की ड्रीम जॉब ही होती हाँ, है it's a जिसको dream आपको job. शौक होना नाजरीन, उसी को आप करो तो बेस्ट तो हो वही ना, जब प्रोफेशन आपका पैशन आपका प्रोफेशन प्रोफेशन बन जाए तो बेस्ट तो हो। मजा आता बिल्कुल है। ठीक है। योर फेवरेट थिंग अबाउट समवन इन योर फैमिली? मामा की सपोर्ट हाँ सही है, ज़बरदस्त शुरू से। ठीक है, ज़बरदस्त। इफ़ यू कुड टॉक इन योर स्लीप, क्या बोलती हैं आप? गाइस आप ही बताओ, मैं इतनी सुंदर हूँ तो मैं क्या करूँ? आला, नाइस, सही है। आपको दिए जा रहे हैं 15 मिनट फेम हासिल करने के लिए, क्या करोगे उस फेम के 15 मिनट्स के लिए? उस 15 के लिए या के प्रोड्यूसर साहब बाद? कह रहे हैं हमारे, मैं मतलब खत्म कर दूंगा। ये पिछली दफा मेरे लिए आया था। हाँ लाजवाब, आपके लिए आया था बाकी। मतलब कि आज का शो वाकई मतलब के हो गया। अच्छा आगे चलते हैं। डिस्क्राइब योरसेल्फ इन 3 words। I'm a great guy, great guy, great guy. चलो ये क्या जबरदस्त। ओके फाइन। इफ यू कुड टॉक टू द प्रेसिडेंट, क्या बात करते हैं आप? वैसे कल मैं सैल्यूट करूंगा हमारे, देखिए कल मैं एक बात के बाद दाद दूंगा, जो अच्छी बातें हैं मैं दाद लाजमी देता हूँ कि कल इमरान खान साहब ने लाइव कॉल्स ली और विदाउट एनी सेंसर द कॉल्स वर देयर, और सही बात है, और वो मतलब बड़ा सुकून से जवाब दिए गए। तो आई मस्ट अप्रिशिएट दीज थिंग्स कि जो चीज़ अच्छी हो रही है उसको अप्रिशिएट करो। And did you कभी saw- किसी पीएम ने इस तरह लाइव कॉल नहीं ली थी। Did you see that call? हाँ जी जाहिर बात है, वो तो मुझे पता ही था, लेकिन घबराना वाली। मैं उनको ये कहूँगा कि प्लीज़ डू समथिंग। हाँ ये बहुत ज़रूरी है, डू समथिंग। और रमज़ान आगे आ रहा है तो हमारी यही रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट के तमाम लोगों से कि प्लीज़ हमें रिलीफ दें, मज़ेदार रिलीफ दें, ताकि रमज़ान और अच्छा गुजरे, है ना? पिछली दफ़ा की तरह ईद ना जाए। हाँ वाकई सही बात है। लेकिन इस बार एक बात है कि स्कूलों का आज वो हो रहा है एक प्लान के स्कूल, लेकिन अभी तो नहीं खुलते, नेवर एवर, क्योंकि 5000 केसेस प्लस आ रहे हैं, तो आई एम श्योर ईद के बाद ही अब जाएगा ये गेम, कि अभी तो नहीं खुलने वाले। एनीवेज, अगर आप कुछ पेंटिंग करती तो किसको पेंट करती? पेंटिंग करती तो किसको पेंट करती? आतिफ असलम को। ओह माय गॉड, क्या बात है। अभी वो खान सब नुसरत बार पर कितने गए? एक्चुअली मैं पेंटर हूँ ही नहीं, आतिफ- तो पेंटर सपोज नहीं ही करना है ना। तो वो आतिफ को पेंट आतिफ is a करेंगी। living और legend। इसी मैं बात पेंटर पे हूँ ही मेरे ख्याल है एक लास्ट इनसे लाइव गाना और सुन लेना चाहेंगे। अब एक और सुना Okay, देंगे, जी। एंडिंग जा रहे हैं शो की। वाह, लाल इश्क। चलें। जब कहा था मोहब्बत गुनाह तो वाह। नहीं, फिर गुनाह के बराबर सजा क्यों मिली? जख्म देते हो, कहते हो सीते रहो, जान लेकर कहोगे कि जीते रहो। क्या बात है। प्यार जब जब जमीन पर उतारा गया, जिंदगी तुझको सदके में वारा गया। प्यार जिंदा रहा मक्तलों में मगर, वाह, प्यार जिंदा रहा मक्तलों में मगर, प्यार जिसने किया है वो मारा गया। हद यही है तो हद से गुजर जाएंगे, इश्क चाहेगा चुपचाप मर जाएंगे। सुन लिया आपने? ये मुहब्बत में निकली हुई फाल है, इश्क तो लाल है, इश्क तो लाल है। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक, यू आर जस्ट ब्रिलियंट। अल्लाह, मैं कहता हूँ आज का शो वाकई नाज़रीन आपके लिए हमने एक म्यूजिकली योर्स शो ही कर दिया, जहाँ पर किट्टू, मोहसिन
और आयशा ने अपने म्यूज़िक से हर डिफरेंट आपको एक फ्लेवर दिया है ना। बाल हम बहुत थैंक्स करेंगे आप सबके आने का, मतलब के बॉय थैंक यू, और चाहते रहो इंशाल्लाह आगे जाके और इम्प्रूव करोगे और अच्छा दोगे, एंड यू हैव गुड लुक्स, इसको यूज़ करो और कॉन्फिडेंस हो जाओगे, ठीक है। सो आइए एंडिंग पे बिफोर हम सुने कि हम परफॉर्मेंस अपने जिस गाने के लिए हमने पूरा शो किया आज उस पर जाएं, हम सबका थैंक्स करेंगे और जल्दी से कुछ पैगामात लेते हैं अपने गेस्ट से बारी बारी। पहले आपसे स्टार्ट करते हैं, मतलब के बॉय, कि क्या कहोगे अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को जो देख रहे हैं क्या कैमरे की आंख में? मैं यही कहूँगा कि फैमिलीज़ को मतलब कि जितनी भी मतलब मैं ये सुनना चाह रहा था आज यहाँ से निकल के तुम मतलब के भूल जाओगे। अच्छा अच्छा चलिए कहने दें, आप कहने दें, कोई बात नहीं। अब हमें क्यूट लग रहा है मतलब के, चलिए बताइए। मुझे बात ही भूली। कोई बात नहीं, आने का बहुत बहुत शुक्रिया जी। और इस तरह दोबारा भी आना इंशाल्लाह, और अगली बार और कॉन्फिडेंस के साथ। वो आई, वो छाई, वो फतह कर गई। मैं सीरियसली मैं इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन यू आर ब्रिलियंट। फार्मेसी के साथ साथ ये लड़की म्यूज़िक में भी बहुत अच्छा नाम कमाएंगी इंशाल्लाह। सो एनी पैगाम फॉर योर फ्रेंड्स, फैमिलीज, व्यूअर्स? कैमरा आपके सामने है। हाँ, मैं ये पैगाम देना चाहूँगी। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी, क्योंकि मैं खुद इस चीज़ से गुजर रही हूँ, कि ये जो लॉकडाउन पीरियड है ये एक तरह का लॉकडाउन ही है कि सब घर में बंद हैं, कोई यूनिवर्सिटीज़ नहीं जा रहा है या कुछ भी ऐसा। तो भी क्रिएटिव, घर में रहते हुए भी कुछ ऐसा करें जो आपको रिलैक्स रखे, क्योंकि इस टाइम पीरियड में बहुत सारे लोग मेरी तरह ओवर थिंकिंग के मरीज बन चुके हैं। सही बात है, आप क्रिएटिव, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। वाकई ओवर थिंकिंग बहुत होती है, हल्की सी भी कोई सांस होती है ना, आप कहते हैं कि कहीं मुझे बहुत तो नहीं हो गया, तो ये है फीलिंग है, ये चल रही है आजकल। बहुत शुक्रिया मोहसिन, तुम्हारा करियर बहुत अच्छा ब्लूम कर रहा है। यू आर डूइंग रियली नाइस, गुड जॉब्स। वंगा और अब पक्कियां परीता दोनों गाने शानदार हैं। एनी पैगाम फॉर योर फैंस? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कोहिनूर वंस अगेन फॉर इनवाइटिंग अस। ये शो आपके लिए हमेशा खुला है। बिल्कुल, और कोहिनूर इसीलिए अपना है कि अपने हो तो अपने यहाँ पे आगे अपनी अपनी फील आती है। Exactly. और आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस, और पूरी टीम का बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा हमने एक प्रोडक्ट दिया। और पैगाम ये है कि मिनी कॉन्सर्ट। हाँ थैंक यू, माय प्लेयर एनी टाइम। और दूसरा ये है पैगाम ये है यार कि मेरा तो यूथ के लिए होता है, अपने जैसे लोगों के लिए, स्ट्रगलर्स के लिए, कि मेहनत करो, मेहनत करके फल मांगो, मिलेगा इंशाल्लाह। और बस खुश रहें, आबाद रहें। क्या बात है। और वो लड़का जो छाने के लिए मुकम्मल बगैर छा चुका है, मैं कहता हूँ, और काफ़ी और भी छाएगा इंशाल्लाह। किट्टू द शायर, पहली दफ़ा आए थे तो और वाइब्स थी, इस बार हम उनको और वाइब से लेकर आए, बिकॉज इज एन एक्सीलेंट कंपोजर, लिरिसिस्ट एंड सिंगर ऑल्सो। बहुत शुक्रिया आपके भी आने का। कोई पैगाम? पैगाम बस यही है कि जितने भी मेरे जैसे हैं वो तकब्बुर न लाएं अपने आप में, मतलब कि सिर्फ जो झुका रहेगा वो ही आगे बढ़ेगा। बिल्कुल, जो पहले ही ऐसे खड़ा हो जाएगा तो वो फिर घर जाके सो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हो। प्यार मोहब्बत बांटे और प्यार मोहब्बत ही मिलेगा आपको। डन हो गया, बिल्कुल सही है। थैंक यू सो मच किट्टू। और जनाब यहाँ पर आज का शो एंड करेंगे। थैंक्स करते हैं अपने तमाम गेस्ट का। डोंट फॉरगेट अवर सोशल हैंडल्स, जहाँ आप आते हैं अपने होने का एहसास दिलाते हैं। DREJAZWARIS, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, जहाँ प्लस और व्हाट्सएप नंबर जहाँ में आप मैसेज कर सकते हैं। कल मिलेंगे, ब्रिलियंट गेस्ट होंगे, नई बातें होंगी, मज़ेदार वाइब्स होंगी। और फिलहाल जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह बिल्कुल ठीक करता है। कल मिलेंगे, लेकिन अल्लाह हाफिज़ करते हुए हम जाएंगे टूवर्ड्स योर परफॉर्मेंस। वो गाना इसके लिए कब से 2 घंटे से लोग इंतजार कर रहे होंगे कि वो गाना यहाँ कब परफॉर्म होगा, तो वो घड़ी आ चुकी है, एंडिंग करेंगे और हम सब आपका साथ देंगे। हम सब उठ के आएंगे और झूमेंगे, नाचेंगे और गाएंगे, अल्लाह हाफिज़ करेंगे। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान का लौट के आऊँगा और मोहसिन छा जाओ।